ये कहानियाँ काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, शक्तियाँ, परंपराएं और संवाद पूरी तरह लेखक की कल्पना हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, धार्मिक आस्था, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्र, राजनीतिक विचारधारा या ऐतिहासिक घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इसका आशय किसी भी धर्म, धार्मिक भावना, राजनीतिक विचार, सामाजिक वर्ग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहानी में किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह पूर्णतः संयोग मात्र है। ये ऑडियो बुक किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक मतों, सामाजिक विचारों या व्यक्तिगत विश्वासों को बढ़ावा देने, बदलने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करती। साथ ही ये किसी भी प्रकार की आर्थिक सलाह, निवेश मार्गदर्शन या वित्तीय निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को केवल एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में सुनें और इसे वास्तविक जीवन, धर्म, राजनीति या आर्थिक निर्णयों से न जोड़ें। लेखक और प्रस्तोता किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या, व्यक्तिगत निष्कर्ष या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप एक काल्पनिक संसार की यात्रा करेंगे जहां वास्तविकता से परे केवल कहानी, भावनाएं और कल्पना का संसार है। अध्याय 136, अमर अयस्क भूमि के भीतर गहराई में। अराजकता की उन काली हवाओं को सहने के बाद ये फैंग और भी गहराई में जाने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ, उस क्षेत्र से गुजरने के बाद पूरी दुनिया बदल गई। हालांकि पहाड़ों के अलावा भी अनगिनत पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद थीं, बाकी सब कुछ तैर रहा था। ये फैंग की पिछली जिंदगी की यादों के संदर्भ में। इस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण अत्यंत कम था, यहाँ तक कि दसियों हजार किलो वजन वाले विशालकाय पत्थर भी गुब्बारों की तरह थे। वे हवा में भारहीन होकर तैर रहे थे। ये फैंग को ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इसके अलावा समय समय पर प्रकाश की विभिन्न लकीरें दिखाई देती थीं। वे दूर से अत्यंत तेज गति से उड़ते हुए उसके पास से सीटी बजाते हुए गुजरे। ये फैंग की आंखों की क्षमता के बावजूद भी वह मुश्किल से ही उसका मुकाबला कर पा रहा था। वे बेहद तेज थे। इस स्थान पर पहुंचकर ये फैंग को सचमुच ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यह विचित्र और विकृत था और कभी कभी उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात प्राणी उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अचानक ये फैंग को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। प्रकाश की एक काली लकीर उसके शरीर को भेदती हुई गुजरी। यह उसके अंदर इस तरह घुस गया जैसे हड्डी में कीड़ा घुस जाता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। ये फैंग ने तुरंत अपनी सारी अराजक दिव्य शक्ति जुटा ली और एक भयंकर रस्साक्षी के बाद अंततः उसने उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। ये फैंग और भी अधिक सतर्क हो गया। प्रकाश की यह काली लकीर बेहद खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो, यहाँ तक कि वह उसके भौतिक शरीर को भी भेदने में सक्षम था। उसकी अराजक दिव्य शक्ति भी इसे बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकाल पाई। ये सचमुच भयावह था। गोल्डन इमॉर्टल की तो बात ही छोड़िए, एक साधारण ताई गोल्डन इमॉर्टल भी यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। ये फैंग आगे बढ़ता रहा। उसके सिर के ऊपर सब कुछ धुंधला धूसर रंग का था। वह स्थान भी कुछ हद तक विकृत था। ये फैंग ये भी निर्धारित नहीं कर सका कि क्या समय का प्रवाह स्वर्गीय लोक के समान था। वह बस और गहराई में उतरता चला गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने आदिम जगत को पीछे छोड़ दिया हो। एक अनजान दुनिया में अकेले उड़ान भरना। इस प्रकार ये फैंग द्वारा अपने मन में अनुमानित समय के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वह कई महीनों से इस दुनिया में भटक रहा था। यदि स्वर्गलोक में एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता। आदिम महान भूमि पर 100 से अधिक वर्ष बीत चुके थे, लेकिन चिंतित होने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह केवल एक भूत की तरह हो सकता था, इस दुनिया में निरंतर खोज करते रहना। कुछ और महीने बीत गए। ये फैंग को आखिरकार एक सुराग मिल गया। धुंधले धूसर संसार के बीच दूर से एक मंद धूसर प्रकाश दिखाई दिया। ये फैंग की आत्मा हिल गई। वह उस दिशा की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे ये फैंग करीब आता गया, रोशनी और भी स्पष्ट और चमकदार होती गई। जल्द ही ये फैंग एक विशाल भूरे सफ़ेद पर्वत के ऊपर पहुंचा। देखने में ये पर्वत अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत अलग नहीं था। एकमात्र असाधारण बात, क्या वह पहाड़ अंदर से बाहर की ओर जल रहा था। ये दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, कभी धूसर सफ़ेद रोशनी, कभी सुनहरी पीली रोशनी। ये बेहद विचित्र था, लयबद्ध रूप से धड़क रहा था मानो सांस ले रहा हो। ये यहीं होना चाहिए। ये फैंग को उत्साह का अनुभव हुआ। कैस गोल्ड ब्रॉन्ज के इस जमीन के नीचे होने की संभावना 80 से 90% थी। वह पिछले 6-7 महीनों से इस अंधकार में दुनिया में भटक रहा था। मैं यहाँ दिन रात खोजता रहता हूँ। जीवन का कोई आभास नहीं था। यह नीरस और उबाऊ था। यदि उसका दृढ़ संकल्प न होता तो वह बहुत पहले ही वापस लौट गया होता। ये फैंग ने अपनी हथेली पलटी।
उसने एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट आर्टिफैक्ट कुदाल निकाला और उसे पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाया। क्लैंग! ये फैंग के आश्चर्य के लिए टक्कर लगते ही कुदाल टूट गई। यहाँ की अराजक ऊर्जा आदिम जगत की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ तक कि पर्वतीय पिंड भी प्रतिदिन अराजकता की धुंध में भीगे रहते थे, अनगिनत कल्पों से प्रज्वलित होते हुए। वे अमर अयस्क भूमि के बाहरी क्षेत्रों में स्थित अयस्क पर्वतों की तुलना में हजारों गुना अधिक कठोर थे। ये फैंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल सिस्टम द्वारा पुरस्कृत निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक खजाने वाले लोहे के फावड़े को ही बाहर निकाल सका। तभी वह एक गड्ढा खोदने में कामयाब हो पाया। एक ही पल में ये फैंग ने पेंगोलिन की तरह प्रतिक्रिया दी। हाथ में कुदाल लिए वह बेतहाशा नीचे की ओर खोदने लगा। कुछ ही देर में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जमीन के नीचे स्थित पर्वतीय संरचना उत्तरोत्तर ठोस होती गई। ये फैंग ने मुश्किल से 1000 फीट ही खोदा था। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी की स्वर्ग के बाद की आत्मा के खजाने को खोदने वाली कुदाल भी अब और टिक नहीं सकती थी। ये सीधे कई टुकड़ों में बिखर गया। ये फैंग खुद को एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ पाया। उसके हाथ में कोई अन्य आत्मा प्रेरित कलाकृति कुदाल नहीं थी। इससे पहले उसके पास जो चीजें थीं वे सिस्टम के 10 साल के गिफ्ट पैक से प्राप्त की गई थीं। आदिम जगत में आध्यात्मिक खजाने अत्यंत दुर्लभ थे। स्पिरिट ट्रेजर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना ही अपने आप में काफ़ी अच्छा था। कौन किसी आध्यात्मिक खजाने को कुदाल के आकार में ढालने की कोशिश करेगा? तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। ये फैंग ने 3 नोक वाली दोधारी तलवार निकाली और उसे बार बार घुमाया। उसने अपने सामने मौजूद पहाड़ को सीधे टुकड़ों में काट डाला। क्योंकि 3 नोक वाला दोधारी ब्लेड अतुलनीय रूप से तेज था, इसलिए हर बार काटने पर चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा गिर जाएगा। गति वास्तव में काफ़ी तेज थी। कुछ और महीने बीत गए। 3 नोक वाले दोधारी ब्लेड की तीक्ष्णता पर भरोसा करते हुए ये फैंग ने अंततः जमीन के नीचे 1000 मील की गहराई तक खुदाई की। भीतर की अराजक ऊर्जा और भी घनी होती चली गई। ये फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो वह इस जगह की तह तक खुदाई करने ही वाला हो, और उसने अराजकता की दुनिया में अपना रास्ता बना लिया। हालांकि ये फैंग के भूमिगत रहने के दौरान घनी और अविश्वसनीय रूप से शुद्ध कैस्क्यू हुई। वह हर पल अपने शरीर को मजबूत बना रहा था। इसके चलते उनकी नौक्रांति गहन कला स्वचालित रूप से संचालित होने लगी, जिससे आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त हुआ। क्लैंग! ये फैंग ने 10 लाखवीं बार 3 नोक वाली दोधारी तलवार को घुमाया। उसने पहले सोचा था कि यह अंदर तक गहरा घाव कर देगा, लेकिन उन्होंने पाया कि ब्लेड आधे से भी कम हिस्से तक ही काट पाया। इसके अलावा दरार से एक हल्की चमकदार सुनहरी पीली रोशनी झलक रही थी। उत्साहित होकर ये फैंग ने जल्दी से कुछ और कट लगाए। जैसे जैसे चट्टान की एक परत खिसकती गई, सुनहरे पीले रंग की धातु का एक बड़ा टुकड़ा सामने आया। इस धातु का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, इसलिए इसका पूरा आकार नहीं देखा जा सका। ये पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग का था, फिर भी इस पर सफ़ेद रंग की दिव्य अराजकता का प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। अराजकता, सोना, कांस्य। हालांकि ये फैंग ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने मौजूद धातु की बनावट से ये वही अराजकता, स्वर्ण और कांस्य धातु होनी चाहिए जिसकी वह इतनी बेसब्री से तलाश कर रहा था। जिस क्षण ये फैंग स्तब्ध था, उसी क्षण अराजकता का स्वर्ण कांस्य सुनहरे पीले रंग से बदलकर धुंधला सफ़ेद हो गया। विभिन्न प्राकृतिक दाव पैटर्न एक साथ उभरे। यह अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक था, जिससे ये फैंग का दिल उत्साह से धड़कने लगा। ये फैंग ने अनुमान लगाया, यदि यह अराजक स्वर्ण कांस्य किसी महान कलाकृति शोधक विशेषज्ञ को दे दिया जाए तो उच्च श्रेणी के परलोक प्राप्त आध्यात्मिक खजाने के स्तर का खजाना गढ़ने के लिए यह पर्याप्त होगा। कुछ क्षणों के सदमे के बाद ये फैंग ने अराजकता के स्वर्ण कांस्य के किनारों का अनुसरण किया। पर्वत के खोखले भाग को खोदकर उसके मुख्य भाग को उजागर किया गया, जिसका आकार 100 घन मीटर से भी अधिक था। ये फैंग को इसे 2 हिस्सों में बांटने में आधा दिन लग गया। उन्होंने अनुमान लगाया, ये 50 घन मीटर का अव्यवस्थित सोना और कांस्य 9 तिपाइयों को परिष्कृत करने के लिए यह संभवतः पर्याप्त होगा। शायद काफ़ी कुछ बच भी जाए। ये फैंग के शरीर पर मौजूद गहरे लाल रंग के सुनहरे कुंडलित ड्रैगन कवच की बात करें तो लाल नितंब वाले घोड़े बंदर और 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के साथ हुए युद्धों के कारण ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने पहले इसे सुधारने की कोशिश की थी, हालांकि सतह पर मौजूद निशान गायब हो गए थे। भीतर मौजूद दाव पैटर्न पूरी तरह से टूट चुके थे। इसकी मरम्मत करना लगभग असंभव था। उसे या तो इसे पिघलाकर कवच का एक नया सेट बनाना होगा। इसके अलावा ये फैंग की 9 क्रांतियां गहन कला अब चौथी क्रांति की ओर अग्रसर हो चुके थे। उनके भौतिक शरीर की रक्षात्मक शक्ति मध्य श्रेणी के उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के तुलनीय थी। इसलिए ये गहरे लाल रंग का स्वर्णिम कुंडलित अजगर कवच अब उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गया था। ये फैंग ने इस अराजक स्वर्ण कांस्य का उपयोग करने की योजना बनाई।
अपने लिए स्वर्ग प्राप्ति के बाद प्राप्त होने वाले उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक खजाने के कवच को परिष्कृत करने के लिए इकट्ठा करना। ये फैंग के एक विचार के साथ उसने सोने पीटे के इन 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके 2 जैड की बोतलों में रख दिया। दरार, जैड की बोतलों पर दरारें दिखाई देने लगीं। भीतर मौजूद सोने कांस्य रंग की अराजकता ने लगभग इन स्थानिक जैड की बोतलों को कुचल दिया था। अध्याय 137, अराजकता के दानव वानर की अवशेष आत्मा। थोड़ा धैर्य रखें, मुझे जल्द ही एक कियानकुन अंगूठी मिल जाएगी। ये फैंग ने मन ही मनाह भरी। उचित स्थानिक आध्यात्मिक खजाना न होना वास्तव में असुविधाजनक था। पिछली बार जब वह पूर्वी सागर ड्रैगन खजाने से बाहर आया था तब उसका निवान महल पूरी तरह से भरा हुआ था। वह एहसास ऐसा था जैसे कोई 7 या 8 महीने की गर्भवती हो। सौभाग्यवश जब तक वह लौटकर दायु को अराजकता का स्वर्ण कांस्य सौंप देता तब तक कार्य पूर्ण माना जाता। जब उसने सोने कांस्य के अव्यवस्थित सामान को समेटना समाप्त कर दिया, उस विशाल पर्वत से आने वाला सारा प्रकाश पल भर में गायब हो गया। ये फैंग बेहद खुशी से भरा हुआ दिल लिए गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर उड़ गया और वापस लौटने का इरादा रखता था। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, ये फैंग की दिव्य आत्मा को अचानक एक झटका लगा। उन्हें अपनी आत्मा और उत्पत्ति से उत्पन्न एक संकट का एहसास हुआ। हालांकि बाहरी दुनिया अपरिवर्तित प्रतीत होती थी, ये फैंग के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी समय उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई भयानक चीज हो। वह अंधेरे में छिपकर उसे घूर रहा था, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। आदिम जगत से दूर इस अज्ञात दुनिया में एक रहस्यमय अस्तित्व द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यह एक बेहद भयावह मामला था। इसके बारे में सोचने मात्र से ही सिर में झुंझुनी सी होने लगती थी। हू ये फैंग को अचानक उस क्षेत्र में यिन हवा के झोंके महसूस हुए। ये बेहद ठंडी थी, जो उसके शारीरिक कवच को भेद कर उसकी आत्मा में समा गई। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर जमकर अकड़ जाएगा। अचानक, मानो किसी बात का आभास होते हुए, ये फैंग ने पीछे मुड़कर देखा। वास्तव में वहां काले लाल रंग का गैस का बादल था। एक उल्कापिंड की तरह वह अत्यंत गति से उसकी ओर आकर गिरा। जैसे ही ये फैंग ने अपना सिर घुमाया, काले लाल रंग के गैस के बादल ने सीधे उसके शरीर में प्रवेश किया। यह उसके दिमाग से गायब हो गया। ये फैंग का शरीर हवा में काफी ऊंचाई से बेबस होकर नीचे गिर गया। वह पहाड़ से टकराया और घनी अराजकता की ऊर्जा में डूब गया। जिस क्षण वह काली गैस ये फैंग के दिमाग में प्रवेश कर गई, ये फैंग की चेतना एक धुंधले धूसर अंतरिक्ष में प्रकट हुई। ये स्थान अत्यंत विशाल था, असीम, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, और वह जगह बेहद खाली थी। ये फैंग और उस काली गैस के अलावा और कुछ नहीं था। ये फैंग को जल्द ही घटनाक्रम समझ में आ गया। उस काली गैस ने उसके दिमाग में प्रवेश कर लिया था, जिससे उसकी चेतना प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित हुई। अब दोनों पक्ष उसकी चेतना के दायरे में होने चाहिए। दूर आसमान में काली गैस चक्कर लगा रही थी और उससे एक आवाज आ रही थी, मेरा शरीर, मेरा शरीर। आवाज कर्कश और तीखी थी, मानो 9वें पाताल लोक से आ रही हो। इससे ये फैंग का दिल कांप गया। इन शब्दों से ये फैंग ये निष्कर्ष निकाल सका कि प्रतिद्वंदी एक सचेत जीवन रूप होना चाहिए, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। वह उसकी देह को घूर रहा था, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उस उबलते हुए काले धुएं के भीतर 2 गहरे लाल रंग की आंखें धीरे धीरे प्रकट हुईं। वे ये फैंग को टकटकी लगाकर देख रहे थे। ये फैंग ने एक पल के लिए उनसे नजरें मिलाईं और उन आंखों से उसने हर तरह की भावनाएं देखीं, पागलपन, अहंकार, क्रोध, लोभ और क्रूरता। ये फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी ने उसके मूल और शारीरिक बनावट को निशाना बनाया था। इसके अलावा ये फैंग को ऐसा लगा कि उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच किसी प्रकार का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मेरा शरीर, काली गैस ने एक बार फिर अपनी बात कही, जिसमें गहरी लालसा का भाव था। काली गैस उबलने लगी और फैलने लगी, अंततः एक विशाल पिंड का रूप ले लिया। यह मानवाकार शरीर लाखों झांग ऊंचा था, जो आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा था। शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसके पूरे शरीर पर काले बाल उग आए थे। घनी दुष्ट ऊर्जा ऊपर से नीचे तक इसके चारों ओर लिपटी हुई थी। वह एक विशालकाय बंदर था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना था, जिसमें नुकीला मुंह और पतले गाल थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, मानो कोई दुष्ट भूत हो। एक भयावह आभा उमड़ पड़ी, जिसने विस्मय और भय की भावना उत्पन्न कर दी। अराजकता दानव वानर। ये फैंग की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं और उसके दिल में सदमे का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। आकाश और पृथ्वी के खुलने से पहले सृष्टिकर्ता ईश्वर और 3000 अराजकतावादी दानव देवता अराजकता के भीतर रहते थे। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने संसार की रचना करना चाहा, लेकिन उसे इन 3000 अराजकतावादी दानव देवताओं से बाधाओं का सामना करना पड़ा।
सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अराजकता के सर्वोच्च खजाने पंगु कुल्हाड़ी के साथ एक खूनी युद्ध लड़ा। उसने इन अराजकतावादी दानव देवताओं का वध किया और आदिम जगत के द्वार खोल दिए। और अराजकतावादी दानव वानर उन 3000 अराजकतावादी दानव देवताओं में से एक था। ये तो अराजकतावादी दानव देवताओं में से शीर्ष 10 में से एक था। युद्ध की उत्पत्ति पर महारत हासिल करते हुए इसने सृष्टिकर्ता ईश्वर के साथ एक महान युद्ध लड़ा था। अंततः उसका वध कर दिया गया और उसका शरीर 4 अराजकता बंदरों में परिवर्तित हो गया। ये फैंग को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ अराजकता की दुनिया और स्वर्गलोक की सीमा पर उसका सामना कैसडेमोन से होगा, जो उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश भी करेगा। हालांकि ये फैंग को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यदि सचमुच में कैसडेमोन उसे अपने वश में करना चाहता तो उसके पास निश्चित रूप से विरोध करने का कोई मौका नहीं होता। उसका सीधा सफाया हो जाएगा। इसके अलावा स्वयं कैसडेमोन ने एक कैसडेमोन गॉड के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसे उसके भौतिक शरीर पर अधिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विचार विमर्श के बाद ये फैंग ने प्रतिद्वंद्वी की पहचान का अनुमान लगा लिया। ये वास्तव में अराजकता दानव वानर था, लेकिन मुख्य शरीर नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा मारे जाने के बाद एक खंडित चेतना अनजाने में अपने रास्ते पर भटक गई थी। कुछ समय पहले इस अमर अयस्क भूमि की गहराई में यांग जियाओ ने ये फैंग से जिस जानवर की दहाड़ का जिक्र किया था वह वही दहाड़ थी। ये ध्वनि निश्चित रूप से अराजकता के दानव वानर की बची हुई आत्मा द्वारा उत्सर्जित हुई होगी, क्योंकि ये फैंग ने 4 अराजक बंदरों में से 3 के शारीरिक रूपों को मिला दिया था। और लंबे समय से यहाँ भटकते रहने के बाद अंततः ये चेतना इस स्थान की ओर आकर्षित हो गई। तो बात कुछ ऐसी है, ये फैंग ने मन ही मन कहा। चूंकि प्रतिद्वंदी वास्तविक कैसडेमोन नहीं था, इसलिए स्थिति को संभालना आसान होगा। विरोधी उसकी देह पर नजर गड़ाए हुए था और उसे अपने वश में करना चाहता था। लेकिन ये फैंग इस अराजकता दानव वानर की अवशेष आत्मा से एक खंडित विरासत भी प्राप्त करना चाहता था। यदि वह इससे कुछ समझ पाता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये फैंग का दिमाग काफी स्पष्ट हो गया, लेकिन कुछ ही पल बीते इससे पहले कि अराजकता के दानव वानर ने एक जोरदार दहाड़ लगाए। उसने अपनी छाती पिटी, जिससे पूरा स्थान गूंजने और कंपन करने लगा। यह एक अराजक दानव देवता के रूप में अपनी शक्तिशाली स्थिति की घोषणा कर रहा था। पंख नोच लिया गया फीनिक्स तो मुर्गी से भी कम होता है। अगर तुम सचमुच इतने शक्तिशाली होते तो मारे नहीं जाते। अब इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? अब जबकि ये फैंग चेतना क्षेत्र के भीतर था, हालांकि वह आत्मा खजाने की शक्ति उधार नहीं ले सकता था। वह निडर बना रहा। इसके विपरीत उसकी युद्ध की भावना उभर हो रही थी। ये फैंग की उकसाहट देखकर अराजक दानव वानर और भी अधिक क्रोधित हो गया। दहाड़ते हुए वह पागलों की तरह ये फैंग की ओर दौड़ा। उसके विशालकाय पैरों के हर कदम से पूरा स्थान गूंजने और कंपन करने लगता था। कैसडेमोन की भुजा अत्यंत गति से फैल गई, ये फैंग की ओर जोरदार तरीके से गिरते हुए। ये फैंग इस दिव्य क्षमता से बहुत अच्छी तरह परिचित था। ये ठीक वही हाथ था जो लंबे भुजाओं वाले वानर का तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाला हाथ था। ये फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। 4 अराजकतावादी बंदर मूल रूप से अराजकतावादी दानव वानर से अलग हुए थे। उनके पास मौजूद दिव्य क्षमताओं पर अराजकतावादी दानव वानर ने भी स्वाभाविक रूप से महारत हासिल कर ली थी। उल्कापिंड के आकार की उस मुट्ठी में अरबों टन बल समाहित था। इसने ये फैंग के चारों ओर के पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। इसके आने से पहले ही ये फैंग को अपने दिल में जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। तेज आंधी के कारण उसके कपड़े ऐसे सरसरा रहे थे मानो किसी चाकू से धार लगाई जा रही हो। ये फैंग ने सीधे इसका सामना नहीं किया। उसने हमले से बचने के लिए पृथ्वी से निकलने वाली सुनहरी रोशनी का इस्तेमाल किया। बूम! कैसडेमोन की मुट्ठी जमीन पर जोर से टकराए, कान फाड़ देने वाली आवाज उत्पन्न करते हुए। गर्जन! हड़ताल में शामिल न हो पाने के कारण कैसडेमोन और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी आंखों से अत्यंत तेज रोशनी निकली। 2 सूर्यों की तरह उन्होंने एक प्रचंड दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। इस दिव्य प्रकाश ने पल भर में 10,000 मील के क्षेत्र में एक सुनहरी आभा बिखेर दी। भयानक ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उमड़ पड़ा, ये फैंग को सीधे तौर पर खत्म करने का इरादा रखते हुए। अध्याय 138 अराजकता के दानव वानर का प्रकट होना। कैस गोल्डन प्यूपिल्स, ये फैंग ने सोचते हुए कहा। उन्होंने अपनी शिष्य तकनीक का भी प्रयोग किया। उनकी आंखों से और भी अधिक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, मानो इन्हें शुद्धतम सोने से ढाला गया हो। यहाँ तक कि उनकी पुतलियां भी शुद्ध सोने में बदल गईं और खूब चमकने लगीं। ये फैंग की कैस गोल्डन प्यूपिल्स की शक्ति पल भर में कैसडेमोन की गोल्डन डिवाइन आई से टकरा गई। बूम! ये चेतना क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से भव्य हो गया। अरबों सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर की ओर फैल गईं। हालांकि कैसडेमोन का अस्तित्व केवल चेतना के एक धुंधले अंश के रूप में ही था। उसकी साधना का स्तर ये फैंग से कहीं अधिक था।
इसमें लगभग मध्य चरण के ताई गोल्डन इमॉर्टल के बराबर शक्ति थी। अराजकता के दानव देवता के पास आदिम जगत में सर्वोच्च श्रेणी की शारीरिक क्षमता थी। उसी क्षेत्र में अराजकता का दानव वानर सृष्टिकर्ता ईश्वर को छोड़कर लगभग अजेय था। और अब ये फैंग अपनी ही चेतना के भीतर था, बिना किसी आध्यात्मिक खजाने की मदद के। वह इस प्राणी से सीधे मुकाबले के लिए केवल अपनी ही ताकत पर भरोसा कर सकता था, जो दुनिया की रचना से पहले का था। उस समय पहले से ही अस्तित्व में मौजूद अराजकता का दानव देवता। ये फैंग के शरीर के भीतर मौजूद अराजक दिव्य शक्ति के तीव्र प्रवाह के साथ साथ उसका शरीर भी गतिमान हो गया। उससे एक सुनहरा दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी और भी तीव्र हो गई। हालांकि अराजकता दानव वानर के पास अराजकता दानव देवता था, शरीर की संरचना और उसकी दिव्य शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। अब वह केवल एक अवशेष आत्मा ही रह गई थी। इसलिए तभी ये फैंग, हालांकि उसकी साधना का स्तर कैश डेमन एप से कम था, ऐसा करने में सक्षम हो पाया। अपने शिष्य की तकनीक का उपयोग करते हुए बिना किसी नुकसान में पड़े इसका सामना करना। गरज गरज। अराजकता के दानव वानर ने बार बार दहाड़ मारी, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। तेज ध्वनि की लहरें ये फैंग से टकराईं, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा और यहाँ तक कि तेजी से प्रवाहित हो रही अराजक दिव्य शक्ति भी एक क्षण के लिए रुक गई। ठीक उसी क्षण कैश डेमन एप की आंखों की रोशनी ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। ये फैंग ने जल्दबाजी में गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ को सक्रिय किया और बड़ी मुश्किल से हमले से बच पाया। लेकिन फिर भी प्रकाश की किरण से उसका कंधा छूकर निकल गया। उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। ये शारीरिक चोट के दर्द से सैकड़ों या हजारों गुना अधिक तीव्र था। ये फैंग के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें तुरंत बहने लगीं। ये फैंग का दिल और भी ज्यादा बैठ गया जब पता चला कि चेतना रूप को चोट लगी है। भौतिक शरीर में वापसी जितनी जल्दी नहीं हो सकती। ये फैंग को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर लगा घाव बहुत धीरे धीरे भर रहा है। पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम कई 100 दिन लगेंगे। या फिर स्वर्ग और पृथ्वी के उस अनमोल खजाने का सेवन करें जो आत्मा को शांति प्रदान करता है। ये फैंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जाहिर है कि उसके पास यह विकल्प नहीं था। हालांकि वह समय रहते बच गया था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। ये फैंग को अब भी थोड़ा डर लग रहा था। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो जाए या उसकी चेतना समाप्त हो जाए, तब वह सचमुच अराजकता के दानव वानर की अवशेष आत्मा द्वारा पूरी तरह से वश में हो गया होता। गर्जन। ये फैंग के दिमाग में पल भर में सैकड़ों विचार कौंध गए। लेकिन कैश डेमन एप ये फैंग के भौतिक शरीर पर कब्जा करने के लिए बेताब था। इससे उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला और वह ये फैंग की ओर तेजी से बढ़ गया। इसकी 2 विशाल भुजाएं ऊपर उठी हुई थीं, जिनमें अरबों पाउंड की शक्ति समाहित थी। एक बार फिर ये फैंग की ओर तेजी से बढ़ते हुए, ये फैंग ने खुद को दोबारा आसानी से घायल होने देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने चुपके से भविष्य को उलटने की क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसने कैश डेमन एप की आक्रमण सीमा का अनुमान लगाया और लगातार चकमा देता रहा। त्यानई ट्रू वाटर। ये फैंग के एक विचार से ही आकाश से नदी का जल बरसने लगा। 10,000 मील से अधिक की दूरी तय करते हुए एक सच्चे महासागर की तरह ये कैश डेमन एप के शरीर से टकराया। टकरा जाना। त्यानई ट्रू वाटर अविश्वसनीय रूप से भारी था। एक बार जब इसकी बढ़ती हुई शक्ति पूरी तरह से कैश डेमन एप पर उजागर हो गई, अपने 10 लाख फुट ऊंचे शरीर के बावजूद कैश डेमन एप का संतुलन बिगड़ गया। ये लगभग अपना संतुलन खोने ही वाला था। नदियों और समुद्रों को उलटते हुए ये फैंग के आदेश पर कैश डेमन एप के चारों ओर मौजूद त्यानई ट्रू वाटर तेजी से घूमने लगा। एक भंवर की तरह इसने उन्मादपूर्वक अराजकता के दानव बंदर के शरीर को चीर डाला। गरज गरज। कैश डेमन एप पल भर में पानी में डूब गया। उसका शरीर लगभग बेकाबू हो गया। अचानक अराजकता दानव वानर के बगल में त्यानई ट्रू वाटर की भी भारी मात्रा प्रकट हुई। इसके बाद त्यानई ट्रू वाटर का ये प्रवाह प्रकट हुआ। ये सीधे ये फैंग के त्यानई ट्रू वाटर में प्रवाहित हुआ। ये फैंग और कैश डेमन एप ने एक बार फिर त्यानई ट्रू वाटर पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। टकरा जाना। त्यानई ट्रू वाटर की दोनों धाराएं हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थीं, मानो 2 जल ड्रैगन युद्ध में उलझे हों। उग्र लहरें एक दूसरे से टकराती हुई अत्यधिक गति से लुढ़कती रहीं। कभी कभी ये फैंग की ओर दौड़ते हुए और कभी कभी यह घूमकर वापस कैश डेमन एप के शरीर पर आ गिरता है। हालांकि ये फैंग में दायरे की कमी थी। उसने त्यानगैंग दिव्य क्षमता और अराजकता दिव्य शक्ति में महारत हासिल करके इसकी भरपाई की। कैश डेमन एप से भिड़ने के लिए ये काफ़ी था। बूम। भीषण संघर्ष के बाद दोनों पक्षों का त्यानई ट्रू वाटर एक ही समय पर समाप्त हो गया। कैश डेमन एप ने एक बार फिर ये फैंग पर हमला कर दिया। उसने अपना एक विशाल पैर उठाया और ये फैंग की ओर जोर से पटका। ये फैंग को एक बार फिर बचने के लिए भविष्य के उलट ज्ञान का उपयोग करना पड़ा। कैश डेमन एप का शरीर पूरे 10 लाख फीट लंबा था। इससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। हर एक चाल सैकड़ों हजारों फीट के क्षेत्र पर हमला कर सकती है।
जिससे ये फैंग को बार बार चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक ये फैंग के मन में एक विचार आया, कैस डेमन ऐप की साधना वर्तमान में केवल ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे तक ही सीमित है। भले ही वह अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दे, इसकी ऊंचाई केवल 1,00,000 फीट होनी चाहिए। फिर भी अराजकता के दानव वानर का अवतार 10,00,000 फीट लंबा था। इससे ये फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या चेतना क्षेत्र के नियम बाहरी दुनिया से भिन्न हो सकते हैं? ये फैंग को अचानक प्रेरणा मिली और उन्होंने धर्म शरीर अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया। दिव्य क्षमता, उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। जल्द ही वह भी 10,00,000 फुट लंबा एक विशालकाय व्यक्ति बन गया। उसका सिर नीले आकाश को छू रहा था और उसके पैर धरती पर टिके हुए थे। उसका कद कैस डेमन ऐप से कमजोर नहीं था। तो ये बात है। ये फैंग का आत्मविश्वास पल भर में बढ़ गया। 9 क्रांतियों की गहन कला उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित होने लगी। धड़ाम, गड़गड़ाहट, ये फैंग के मजबूत, शक्तिशाली दिल की धड़कन बिजली की तरह गूंज रही थी। जैसे ही उसका रक्त उसकी नसों में प्रवाहित हुआ, इससे उफनती नदियों और महासागरों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे चेतना का ये संसार कंपकंपा और हिलने लगता है। शायद ये फैंग द्वारा प्रचारित 9 क्रांतियों की गहन कला को भांपते हुए कैस डेमन ऐप की आंखों में आक्रोश का भाव प्रकट हुआ और वह और भी ज्यादा पागल हो गया। सृष्टिकर्ता, ईश्वर, मर जाओ! अराजकता के दानव वानर ने दहाड़ मारी। ये फैंग की ओर झपटा। उसने अपना मोटा, तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाला हाथ उठाया। एक जोरदार मुक्का ये फैंग के सिर की ओर आया। ये सीधे ये फैंग का सिर उड़ा देना चाहता था। बेहद दबंग रवैया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? हालांकि ये फैंग के पास अभी तक कैस डेमन गॉड का शरीर नहीं था। उन्होंने सृष्टिकर्ता ईश्वर की 9 क्रांतियों की गहन कला का अभ्यास किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका शरीर प्रतिद्वंदी के शरीर से निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। ये फैंग ने भी स्टार प्लिकिंग और मून ग्रास्पिंग हैंड का प्रदर्शन किया और अपनी मुट्ठी भींच ली। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे कैस डेमन ऐप की ओर पटक दिया। धड़ाम, टक्कर की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ची की एक अदृश्य लहर तेजी से बाहर निकली। संपूर्ण चेतना क्षेत्र गूंज उठा और कांपने लगा। ये फैंग और कैस डेमन ऐप दोनों लाखों मीटर पीछे धकेल दिए गए और उनकी बाहों में हल्का दर्द हो रहा था। गरज, गरज, ये फैंग द्वारा 9 क्रांति गहन कला का प्रसार किए जाने का आभास होने के बाद से अराजकता दानव वानर तेजी से पागल हो गया था। जैसे ही उसकी पीछे की ओर गति रुकी, वह दहाड़ उठा और ये फैंग की ओर झपटा। कैस डेमन ऐप का असली शरीर पांगू की कुल्हाड़ी के नीचे दबकर मर गया था। अब भले ही चेतना का केवल एक अंश ही शेष रह गया हो, उसमें अब भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति गहरी नाराजगी थी। ये फैंग ने एक बार फिर अपने मुक्कों को चौड़े और जोरदार तरीके से घुमाया। 2 मुट्ठियां टूटते तारों की तरह हिंसक रूप से टकराईं, जैसे दबी हुई गड़गड़ाहट का विस्फोट। ये गति वास्तव में चौंकाने वाली थी। दर्जनों बार आदान प्रदान के बाद ये फैंग को एहसास हुआ कि वह वास्तव में धीरे धीरे नुकसान की ओर बढ़ रहा है। मूल रूप से टक्कर के बाद दोनों लाखों मीटर पीछे की ओर उड़ जाते। हालांकि इस ताज़ा झटके के बाद ये फैंग को जितनी दूरी तक पीछे धकेला गया था, वास्तव में ये कैस डेमन ऐप से 50% अधिक आगे था। अध्याय 139, युद्ध का नियम। युद्ध का नियम। ये फैंग मन ही मन स्तब्ध रह गया। युद्ध के नियम का सबसे भयावह पहलू यह है कि जितना अधिक कोई लड़ता है, उतना ही वह मजबूत होता जाता है। आदिम युग की किंवदंतियों में सृष्टिकर्ता ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना चाहता था, लेकिन 3000 अराजकतावादी दानव देवताओं ने मिलकर उसका अवरोध उत्पन्न किया। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अकेले ही अपनी शक्ति से 3000 अराजकतावादी दानव देवताओं से युद्ध किया। जब उसने अराजकता के दानव वानर से लड़ाई की, उन्होंने अपनी असाधारण ताकत पर भरोसा किया। कैस सुप्रीम ट्रेजर की शक्ति के साथ पंगु कुल्हाड़ी। महज कुछ ही राउंड में उसने कैस डेमन ऐप को मार डाला। ये फैंग ने अनुमान लगाया, यदि लड़ाई लंबी खींचती है, कैस डेमन ऐप के युद्ध नियम की दुर्जेय प्रकृति को देखते हुए, इससे सृष्टिकर्ता ईश्वर को बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। मैं इसे और अधिक समय तक नहीं खींच सकता। ये फैंग के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। यदि युद्ध का नियम अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करे, वह सचमुच एक बेहद प्रतिकूल स्थिति में फंस सकता है। ड्रैगन को वश में करना और बाघों को पालतू बनाना। ये फैंग का मन हलचल से भर गया। उसने तुरंत ही अराजकता की दिव्य शक्ति का उपयोग करके ड्रैगन को वश में करने और बाघों को वश में करने की तकनीक को सक्रिय कर दिया। गर्जन, ड्रैगन की दहाड़ और बाघ की चीख की आवाजें गूंज उठीं। ये फैंग की बाईं बांह पर बाघ की धारियां दिखाई दी, जिन पर विभिन्न रंगों की धारियां थीं। वे काले और सफ़ेद रंग के थे, जिनमें सुनहरे धागे मिले हुए थे। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। सचमुच एक सफ़ेद बाघ की भुजा जैसा दिख रहा था। उसकी दाहिनी भुजा पर घनी तरह से पैक की हुई सुनहरे रंग की ड्रैगन की खालें दिखाई दीं, ठंडी तीखी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए। इससे न केवल ये फैंग की युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई,
इसके अतिरिक्त ड्रैगन की ये परतें ये फैंग की भुजा की रक्षात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाती हैं। ये फैंग की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। तियानगांग दिव्य क्षमता के बारे में उनकी समझ भी एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब उसने ड्रैगन को वश में करने और बाघों को पालतू बनाने की शक्ति का प्रदर्शन किया। यह उसी का एक उदाहरण था, क्योंकि उसका इरादा उस अराजकतावादी दानव वानर को पूरी ताकत से कुचलकर मार डालने का था। ये फैंग ने अब पीछे हटने की योजना नहीं बनाई थी। तियानई ट्रू वाटर, ये फैंग का मन हलचल से भर गया। तियानई का सच्चा जल 1,00,000 मील तक बह निकला। उफनती नदियों और उग्र समुद्रों द्वारा संचालित दिव्य क्षमता, ये वास्तव में एक गहरे नीले रंग के विशाल डंडे में सिमट गया। तियानई नदी का असली जल तेज आवाज के साथ बह रहा था। तियानई ट्रू वाटर की 1,00,000 मील लंबी धारा एकत्रित हुई। यह इतना भारी था कि लगभग एक छोटी सी दुनिया को कुचल सकता था। ये फैंग जोर से दहाड़ा। अपने हाथ में तियानई ट्रू वाटर स्टाफ को कसकर पकड़े हुए वह सक्रियता से कैस डेमन ऐप की ओर बढ़ा। गर्जन, अराजकता दानव वानर दहाड़ा और उसने युद्ध की उत्पत्ति पर महारत हासिल कर ली थी। उसमें डर या पीछे हटने का जरा भी ख्याल नहीं था। उसने अपनी भुजा को घुमाया जो किसी पर्वत श्रृंखला जितनी मोटी थी, और ये फैंग की ओर दौड़ा। जाकर मर जाओ, ये फैंग चिल्लाया। नौक्रांति गहन कला, तारा तोड़ना और चंद्रमा को पकड़ने वाला हाथ, और ड्रैगन को वश में करने और बाघों को वश में करने की शक्ति, सब कुछ पल भर में भड़क उठा। उसके हाथ में मौजूद तियानई ट्रू वाटर स्टाफ में अरबों टन की अज्ञात मात्रा में शक्ति समाहित थी। उसने अपने सिर के ऊपर तियानई वास्तविक जल का डंडा को ऊंचा उठाया, और फिर उसने उसे जोरदार तरीके से कैस डेमन ऐप की ओर पटक दिया। बूम! जब ये फैंग की छड़ी गिरी, इसकी शक्ति भयावह थी, मानो बुझो पर्वत ढह रहा हो। कैस डेमन ऐप ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये फैंग की शक्ति अचानक इतनी भयावह हद तक उभर उठेगी। जिस भुजा पर हमला हुआ था उसने हजारों वज्रपातों के बराबर बल सहन किया। दरार, एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। कैस डेमन ऐप की भुजा पल भर में टूट गई। उसका पूरा दाहिना हाथ तुरंत नीचे लटक गया। एक ही समय पर तियानई के सच्चे जल कर्मचारियों में अभी भी अवशिष्ट शक्ति बची हुई थी, और उसने अराजकता के दानव देवता के कंधे पर जोरदार प्रहार किया। हड्डी के टूटने की एक और तीखी आवाज सुनाई दी। कैस डेमन ऐप की कंधे की हड्डी भी चकनाचूर हो गई। गर्जन, अराजकता के दानव वानर ने दर्द से चीख मारी। ये बार बार पीछे हटता रहा। उसके चेहरे पर भयंकर भाव आ गए। एक बार सफलतापूर्वक करने के बाद भी ये फैंग रुका नहीं। इसके बजाय उनका इरादा मौके का फायदा उठाने का था, और उस अराजकतावादी दानव वानर को सीधे मार डालो। युद्ध के नियम के अस्तित्व को रोकने के लिए कैस डेमन ऐप को जवाबी हमला करने का मौका देने से ये फैंग के हाथ में मौजूद तियानई ट्रू वाटर स्टाफ ने एक बार फिर प्रहार किया। हार झेलने के बाद अराजकता दानव वानर, मुझे पता था कि हमला कितना खतरनाक था। इसने सीधे प्रहार का सामना नहीं किया, बल्कि समय बिताने के इरादे से बगल में हट गया। सबसे पहले इसके घावों के ठीक होने का इंतजार करना, और दूसरा युद्ध के नियम के पूरी तरह से लागू होने का इंतजार करना। लेकिन ये फैंग इसे सफल कैसे होने दे सकता था? उसके हाथ में मौजूद तियानई वास्तविक जल छड़ी ने बड़ी ताकत से प्रहार किया। भयंकर तूफान की तरह लगातार हमले होते रहे, जिससे कैस डेमन ऐप के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। आगे ये फैंग ने साथ ही साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने की दिव्य क्षमता को सक्रिय कर दिया। अराजकता दानव वानर की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना। उसके हाथ में मौजूद तियानई ट्रू वाटर स्टाफ लगातार कैस डेमन ऐप के शरीर पर प्रहार कर रहा था। कैस डेमन ऐप कई बार घायल हुआ, और उसकी चोटें लगातार गंभीर होती गईं। और भौतिक शरीर में लगने वाली चोटों के विपरीत चेतना की इस दुनिया में लगने वाली चोटें ठीक होने में बेहद समय लेती हैं। कैस डेमन ऐप की आंखें खून से लाल थीं, मानो कोई दुष्ट भूत हो। जब ये फैंग के हाथ में मौजूद विशाल लाठी ने दोबारा प्रहार किया, तो आश्चर्यजनक रूप से वह न तो चकमा खाए और न ही पीछे हटी। उसने अपनी छाती से उस प्रहार को जोरदार तरीके से सहन किया। अपनी पसलियों को चकनाचूर होने देना, अपनी मुट्ठी को उल्कापिंड जितना विशाल बनाना। ये फैंग के सिर की ओर जोरदार प्रहार किया गया। वह ये फैंग को मारने का मौका पाने के लिए अपनी चोटों का त्याग करना चाहता था। यह मुक्का उग्र क्रोध से भरा हुआ अराजकता के दानव वानर द्वारा मारा गया था। उसमें अज्ञात मात्रा में भयावह बल समाहित था। ये फैंग ने अनुमान लगाया कि अगर वे बाहर होते, यहाँ तक कि अराजक ऊर्जा से युक्त पर्वत भी इस प्रहार से चकनाचूर हो जाएंगे। ये फैंग बगल की ओर हट गया। उसने अपना सिर तो बचा लिया, लेकिन उसका कंधा चोटिल हो गया। दरार, मूके की ताकत से ये फैंग का कंधा तुरंत टूट गया। इस एक मूके की ताकत, ये फैंग मन ही मन हैरान रह गया। अराजकता दानव वानर की शक्ति, यह अपने प्रारंभिक स्तर को बहुत पहले ही पार कर चुका था, और मूल रूप से ये फैंग से भी अधिक था। ये फैंग के दिल में बेचैनी बढ़ती गई, और उसे चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यदि ये फैंग पूरी शक्ति के साथ भी विस्फोट करता, तो भी उसे ऊपरी हाथ नहीं मिलता और वह प्रेत बाधा के अधीन हो जाता। इस अत्यधिक दबाव के तहत
ये फैंग के भीतर 9 क्रांतियों की गहन कला अपनी अधिकतम गति से प्रवाहित हो रही थी। उनका पूरा शरीर सुनहरे दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था और उनकी जीवन शक्ति 1 लाख मील तक प्रवाहित हो रही थी। ये फैंग के पीछे एक विशाल पंगु की मंद छवि धीरे धीरे प्रकट हुई। यह मायावी आकृति लाखों फीट ऊंची थी, जो आकाश को सहारा दे रही थी और पृथ्वी पर खड़ी थी। यहाँ तक कि ये फैंग भी अपने वर्तमान शरीर में सृष्टिकर्ता भगवान का सिर नहीं देख पा रहा था। पांगु फैंटम छवि अतुलनीय रूप से मजबूत थी। इसकी नीली मांसपेशियां पर्वत श्रृंखलाओं जैसी दिखती थीं। प्रत्येक वंश एक नीले ड्रैगन के समान था, जो भयानक शक्ति से परिपूर्ण था। उसका ऊपरी हिस्सा धुंधले भूरे आकाश में समाया हुआ था, उसका अंत अदृश्य था। फिर भी उससे एक अवर्णनीय आभा निकलती थी, जो दुनिया की हर चीज पर अपनी दृष्टि बनाए रखती थी। जैसे जैसे ये फैंग की 9 क्रांतियों की गहन कला में प्रगति हुई, उसके पीछे मौजूद पंगु की मंद छवि धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती गई। जिस क्षण पांगु की प्रेत छवि प्रकट हुई, ये फैंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कैस डेमोनेप की आभा तेजी से गिरने लगी है। अराजकता का दानव देवता अनियंत्रित होकर कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। कैस डेमोनेप से ये फैंग ने डर की एक स्पष्ट भावना को महसूस किया। इसका कोई उपाय नहीं था। अराजकता के दानव वानर के असली शरीर को सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मार डाला था। ये फैंग का सामना कर रहा अराजक दानव वानर मात्र एक अवशिष्ट चेतना था। पांगु की प्रेत छवि देखने के बाद उसके हृदय में अनियंत्रित भय की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि अराजकता के दानव वानर को सृष्टिकर्ता ईश्वर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई राजसी निगाह उस पर क्रोधित होकर घूर रही हो। मानो किसी भी क्षण एक प्रचंड विधि आ गिरेगी, जो इसकी दिव्य आत्मा को नष्ट कर देगी। जैसे ही भय की भावना उत्पन्न हुई, कैस डेमोनेप के शरीर पर केंद्रित युद्ध की भावना भी बिखर गई। युद्ध के उद्गम की शक्ति लुप्त हो गई और अराजकता दानव वानर की वर्तमान युद्ध शक्ति भी समाप्त हो गई। वह लड़ाई शुरू होने के समय से भी अधिक कमजोर था। ये फैंग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि पांगु की प्रेत छवि अराजकता दानव वानर पर इतना जबरदस्त दमन करेगी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टिकर्ता ईश्वर की कुल्हाड़ी से चीर दिए जाने का आघात हो। यह अराजकता दानव वानर की सच्ची आत्मा में गहराई से अंकित था। वह समय आ गया था। ये फैंग स्वाभाविक रूप से इस बेहतरीन अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। अध्याय 140 अराजकता के दानव वानर की चेतना का भक्षण। ये फैंग ने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। संपूर्ण चेतना क्षेत्र कंपा उठा। उसके शरीर की सारी शक्ति इसी क्षण में सक्रिय हो गया। धड़कन धड़कन धड़कन। उसका चमकीला लाल दिल दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ धड़क रहा था, मजबूत और शक्तिशाली। हर धड़कन ये फैंग को ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत प्रदान करती थी। वूश। उसकी नसों के भीतर उसका रक्त एक उग्र नदी की लहरों की तरह उमड़ रहा था। ये 10,000 फुट ऊंची चट्टानों से टकराया और एक राजसी आभा के साथ बादलों में ऊपर की ओर उड़ गया। स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन की शारीरिक अवस्थाओं से गुजरने के बाद ये फैंग का शरीर अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। अब ये बिना किसी संकोच के पूरी तरह से फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ नष्ट कर देगा। आदिम जगत में मौजूद सबसे शुद्ध अराजकतावादी दिव्य शक्ति भी उन्मत्त रूप से प्रवाहित हो रही थी, जैसे 100 नदियां पूर्व दिशा में समुद्र की ओर बह रही हों। उसकी बाहों में अकल्पनीय रूप से भयानक ऊर्जा एकत्रित हो गई। इस पल ये फैंग का पूरा शरीर अराजकता की दिव्य शक्ति के सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसका शरीर एकदम साफ और पारदर्शी था, जिसमें एक चिकनी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे चमकीले दिव्य सोने से बनाया गया हो। उत्सर्जित हो रही विशाल रक्त ऊर्जा के साथ मिलकर ये फैंग मानो धधकते सूरज में बदल गया हो। उसने अरबों सुनहरी लाल प्रकाश किरणें उत्सर्जित कीं। मूल रूप से धूसर चेतना का क्षेत्र वास्तव में तब तक प्रकाशित होता रहा जब तक कि वह उज्ज्वल और स्पष्ट नहीं हो गया। ये फैंग ने दोनों हाथों से बल लगाया। काले और सफ़ेद रंग के व्हाइट टाइगर पैटर्न वाले कुत्ते मानो सजीव हो उठे थे। वे पानी की लहरों की तरह बह रहे थे और एक भयंकर और हिंसक आभा बिखेर रहे थे। धीरे धीरे वे राजा के लिए एक राजसी और दबंग चरित्र में तब्दील हो गए। एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंज उठी। ये फैंग की भुजाएं एक और आकार तक फैल गईं। उसकी बाहों की मांसपेशियां उभर उठीं, उनके किनारे और कोने स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। उसकी हरी धमनियां हल्की हल्की धड़क रही थीं। उनके भीतर की हिंसक शक्ति को दबाना लगभग असंभव था। और ये फैंग के दूसरे हाथ पर वे सभी सुनहरे अजगर के शल्क एक साथ कांप उठे। उसकी भुजा अजगर के शरीर के समान थी, बलवान और शक्तिशाली। ये फैंग की मुट्ठी पर एक धुंधली सी ड्रैगन के सिर की छवि दिखाई दी। ये शून्य लोक पर फुफकारा और दहाड़ा, स्वर्ग तक पहुंचने वाले युद्ध की लालसा में। संपूर्ण चेतना क्षेत्र में विभिन्न दिव्य क्षमताएं एक साथ प्रकट हुईं, जैसे वसंत ऋतु में 10,000 फूल आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों।
लेकिन त्यानगेंग की दिव्य क्षमता अग्रणी भूमिका निभा सकती है और आदिम जगत में मौजूद अन्य सभी 10,000 नियमों को दबा सकती है। इसके गहन रहस्य सतही दिखावे से कहीं अधिक गहरे थे। इसका उपयोग कर पाना इस बात का प्रमाण नहीं था कि किसी ने वास्तव में त्यानगांग दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर ली है। प्रत्येक त्यानगेंग दिव्य क्षमता में असीम क्षमता निहित थी। जैसे जैसे साधक की इस विषय में समझ गहरी होती गई, इसकी क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। ड्रैगन को वश में करने और बाघों को वश में करने के प्रभाव में दिव्य शक्ति एक बार फिर उन्नत हो रही है। ये फैंग के हृदय में युद्ध की भावना भी पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई थी। उसका खून मानो आग की तरह भड़क उठा। इस समय वह उसके अंदर एक ऐसा युद्ध भाव था जो धरती को उलट पुलट करने और आकाश को भेदने का साहस रखता था। वह अपने सामने आने वाली हर बाधा को पूरी तरह से मिटाना और नष्ट करना चाहता था। उठना, ये फैंग ने जोरदार दहाड़ मारी। उसने अपने हाथ में त्यानई ट्रू वाटर स्टाफ उठाया। छड़ी पर मौजूद त्यानई ट्रू वाटर भी अविश्वसनीय रूप से हिंसक, मंथन करने वाला और उफान मारने वाला था। गला घोंटने और चीर-फाड़ करने की एक भयावह शक्ति पनप रही थी। ये किसी भी क्षण विश्व को हिला देने वाले हमले में तब्दील होने के लिए तैयार था। कैस डेमन एप को और भी ज्यादा चिंतित करने वाली बात ये थी कि ये फैंग के पीछे अरबों फुट ऊंचे पंगु की प्रेत छवि वास्तव में ये फैंग की हरकतों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़े। गड़गड़ाहट, ऊपर अदृश्य आकाश से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पांगु की प्रेत छवि द्वारा उत्सर्जित ध्वनि थी। उसकी सांस हवा जैसी थी और उसकी आवाज गरज जैसी थी। पांगु की भव्य और राजसी आकृति को देखकर अराजकता के दानव वानर के मन में मुझे सृष्टि के उस दुखद युद्ध की याद आ गई। 3000 अराजक दानव देवता एक के बाद एक पांगु की ओर बढ़े और प्रत्येक ने अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लेकिन उस अकल्पनीय शक्तिशाली पांगु की ताकत के आगे 3000 अराजकतावादी दानव देवताओं को एक एक करके मार डाला गया। जब पांगु की कुल्हाड़ी ने वार किया, अंतरिक्ष बिखर गया और पूरी अराजकता की दुनिया हिल गई। पांगु की कुल्हाड़ी के नीचे सभी मूर्त और अमूर्त अस्तित्व पूरी तरह से गायब हो गए और नष्ट हो गए। यहाँ तक कि अराजकता दानव देवताओं की शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल लोगों में भी पांगु के एक ही वार से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यहाँ तक कि अराजकता के दानव देवताओं में से शीर्ष 10 में भी बहुत कम लोग कुल्हाड़ी के एक ही वार को सहन कर सकते थे। अराजकता का दानव वानर, जिसने कभी अराजकता में खुद को अजेय समझा था, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और फिर भी वह कुछ ही वार झेल पाया था। फिर उनकी दिव्य आत्मा के पुनर्तः नष्ट हो जाने के साथ ही उनका अंत हो गया। अब पांगु को उस पर एक बार फिर हमला करते देख कैस डेमन एप की युद्ध भावना पल भर में पूरी तरह से बिखर गई। ये फैंग की आभा, शक्ति और दिव्य शक्ति सभी अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई थीं। उसके हाथ में मौजूद त्यानई ट्रू वाटर स्टाफ नीचे गिरकर टूट गया। इसकी गति अतुलनीय रूप से विशाल थी, मानो बुझोऊ पर्वत का पतन हो गया हो। आकाश चकनाचूर हो गया, धरती फट गई, शून्यलोक कांप उठा और तारों की नदियां अपनी दिशा बदल गईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि चेतना का एक क्षेत्र भी इसे सहन करने में असमर्थ था। एक के बाद एक दरारें दिखाई देने लगीं। गर्जन, जीवन और मृत्यु के अंतिम नाजुक क्षण में अराजकता के दानव वानर ने एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसने जबरदस्ती युद्ध इरादे के एक छोटे से अंश को संघनित कर दिया। उसने हमले का सामना करने के लिए अपना बायां हाथ उठाया, जिससे वह तारा तोड़ सकता था। लेकिन ये फैंग की सारी शक्तियों के एक साथ विस्फोट होने से उत्पन्न होने वाले विश्व स्तंभित कर देने वाले हमले की तुलना में मृत्युशैया पर किया गया ये प्रतिरोध कैसा हो सकता है। बूम! त्यानई का सच्चा जल स्तंभ 10,000 वज्रपातों के बल से गिरा। जिस क्षण कैस डेमन एप की भुजा ने उसे छुआ, ये सीधे फट गया। हथेली से लेकर कंधे तक यह इंच इंच करके चकनाचूर हो गया और शून्य में तब्दील हो गया। गर्जन, हालांकि अराजकता का दानव वानर दर्द से कराह रहा था और चीख रहा था। यह अब भी त्यानई के सच्चे जल कर्मचारियों को नीचे उतरने से रोकने में असमर्थ था। कभी उग्र और खून की तरह लाल दिखने वाली वे आंखें आबास मृत्यु के भय से भरी हुई थीं। कैस डेमन एप की स्थिति चाहे जो भी हो, ये फैंग के दिल में युद्ध की भावना उबल रही थी और उसकी हत्या करने की इच्छा बढ़ रही थी। इसके अलावा यह अराजक दानव वानर विशेष रूप से उस पर कब्जा करने के लिए आया था। ये फैंग को जरा भी दया नहीं आई। उसके हाथ में मौजूद त्यानई ट्रू वाटर स्टाफ सीधे नीचे गिर गया। बूम! अगले ही पल कैस डेमन एप का सिर सीधे फट गया। ये सड़े हुए तरबूज की तरह था। त्यानई ट्रू वाटर स्टाफ पर गला घोंटने वाला बल ने पल भर में ही अराजकता के दानव देवता की चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये फैंग की चेतना भी तुरंत उसके मूल शरीर में लौट आए। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। बेहोशी की हालत में उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था।
उनके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी झरने के पानी की तरह प्रवाहित होने लगी। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने मन में इन बातों को समझना शुरू कर दिया। जल्द ही ये फैंग का शरीर तरह तरह के दाव पैटर्न से ढक गया। उसके शरीर से युद्ध की तीव्र इच्छाशक्ति उमड़ पड़ी। ये लगभग भौतिक रूप में संघनित हो गया। यह आसमान को भेदने वाले तेज धारदार ब्लेडों की एक श्रृंखला की तरह था जो जोर से बज रहे थे। आकाश की ओर सीधे इशारा करते हुए इसका उद्देश्य आकाश को चीर देना था। धीरे धीरे ये फैंग के शरीर पर मौजूद आभा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूरे आधे महीने बाद ही ये फैंग ने अपनी आंखें खोलीं और जमीन से उठा। कैस डेमन एप की चेतना शक्ति पूरी तरह से ये फैंग द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। उसकी चेतना और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उन्हें ताजगी और ऊर्जा का भरपूर एहसास हुआ। उसे अपने पूरे अस्तित्व में बेहद सहजता का अनुभव हो रहा था। अधिक महत्वपूर्ण बात ये फैंग द्वारा अराजक दानव वानर की चेतना को आत्मसात करने के बाद उन्होंने सचमुच इससे युद्ध के नियम सीख लिए थे। मूलतः कानून की शक्ति यह ऐसी चीज थी जिसे केवल एक महान एकता स्वर्ण अमर ही छू सकता था। लेकिन ये फैंग के पास अब एक अराजकता दानव देवता के शरीर का आधे से अधिक हिस्सा था और वह नौक्रांति गहन कला का अभ्यास करता था। उसके शरीर में विद्यमान दिव्य शक्ति भी शुद्धतम अराजकतावादी दिव्य शक्ति थी। उनकी असाधारण रूप से मजबूत साधना ने ये फैंग को ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे में पहुंचने में सक्षम बनाया। कानून की शक्ति को समझना शुरू करते हुए, हालांकि फिलहाल उसे युद्ध के नियमों का केवल एक छोटा सा अंश ही समझ में आया था। आखिरकार ये युद्ध का नियम आदिम जगत के शीर्ष 10 नियमों में से एक था। ये फैंग को इस बात का जरा सा भी अंदाजा हो गया था। ये पहले से ही एक बहुत ही असंभव और असंभव उपलब्धि थी। अध्याय 141 मिशन पूरा हुआ, स्वर्गिक दरबार में वापसी। कैस डेमन एप की चेतना को परिष्कृत करने के बाद ये फैंग ने और देरी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी चालन तकनीक का प्रयोग किया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ गया। अमर अयस्क भूमि में प्रवेश किए हुए उसे 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। ये फैंग के दिल में बेचैनी का भाव उत्पन्न हुआ। आदिम जगत में इसका मतलब ये होगा कि कई 100 वर्ष बीत चुके थे। अराजकता और आदिम अवस्था की सीमा पर स्थित इस दुनिया के संबंध में ये फैंग को अब भी थोड़ा डर लग रहा था। वह अरबों मील की अज्ञात दूरी तक उसमें गहराई तक प्रवेश कर चुका था। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि अंत कहाँ है। दूर तक देखने पर भी वह विशाल धूसर रंग का भूभाग ही दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो इसकी कोई सीमा ही न हो। वह अराजक काली हवा जो यहाँ बही, ये ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे के विशेषज्ञों को मारने के लिए काफ़ी था। ये फैंग कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करता था। अगर वह और गहराई में चला गया तो ये कितना भयावह होगा। उसे डर था कि वह खुद भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। जहाँ तक वास्तविक अराजकता क्षेत्र का सवाल है, ये ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल के अलावा किसी और के लिए भी दुर्गम था। अन्यथा वे वहाँ के अराजक तूफानों में डूब जाएंगे। उनकी आत्मा भी अराजकता की दुनिया में भटकती ही रह जाएगी। आदिम जगत के पुनर्जन्म में कभी प्रवेश न करना, जब तक कि वे धीरे धीरे मुरझाकर थोड़ा थोड़ा करके गायब नहीं हो गए। यही स्थिति उस अराजकतावादी दानव वानर की चेतना के मामले में भी थी जिसने ये फैंग पर अधिकार जमाने का प्रयास किया था। ये फैंग ने गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ ऑलवे का इस्तेमाल किया। वह यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। अन्यथा भगवान ही जाने क्या होगा। अराजकता की दुनिया से अन्य खतरनाक चीजें भी इस क्षेत्र में भटकती रहती थीं। पलक झपकते ही ये फैंग की पृथ्वी से निकलती हुई सुनहरी रोशनी 10 लाख मील की दूरी तय कर सकती थी। यह मंकी किंग के सोमरसॉल्ट क्लाउड से अनगिनत गुना तेज था, लेकिन ये फैंग के पूरी रफ्तार से यात्रा करने के बावजूद भी इसमें पूरा 1 महीना लग गया। अंततः उस क्षेत्र से बाहर निकलकर अमर अयस्क भूमि के बाहरी इलाके में लौटाना। इस गणना से ये फैंग को थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। उसकी गति के आधार पर उसके लिए संपूर्ण आदिम जगत को पार करने के लिए 1 महीना पर्याप्त था। अमर अयस्क भूमि का आंतरिक भाग कितना विशाल था इसकी कल्पना करना लगभग असंभव था। वूश, अमर अयस्क भूमि से सुनहरी रोशनी की एक लकीर निकली। यह उस क्षेत्र में गिरा जहां स्वर्गीय न्यायालय के खनिक खनन कर रहे थे। उफ, ये फैंग ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार उसका दिल शांत हो गया। गुरुजी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। यांग जियाओ ने एक बार फिर सबसे पहले उसकी आभा को महसूस किया। वह उत्साह और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ दौड़कर वहां पहुंचा। ये सुनकर ये फैंग ने भौहें चढ़ा ली। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। मुझे अंदर गए कितना समय हो गया है? 3 दिन, यांग जियाओ ने उत्तर दिया। उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा। उनके सर्वशक्तिमान स्वामी को समय का पता भी क्यों नहीं चला। ये फैंग ने तुरंत राहत की सांस ली। सौभाग्यवश ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन साथ ही उन्हें ये कुछ हद तक विचित्र भी लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि अराजकता और आदिम जगत की सीमा पर
समय विकृत हो गया था, जो स्वर्गलोक और आदिम महान भूमि दोनों से भिन्न था। गुरुजी, इसके अंदर क्या है? मुझे इसके बारे में बताइए। यांग जियाओ ने उत्साहपूर्वक पूछा, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। याद रखना, तुम्हें कभी अंदर नहीं जाना है। यहीं पर अच्छी तरह से खेती करो। मैंने आपके प्रस्थान का अनुमानित समय पहले ही तय कर लिया है। हालांकि मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं देरी नहीं करूंगा। अच्छे से खेती करो। ये फैंग ने बस यही कुछ शब्द कहे। वह एक बार फिर आकाश में उड़ गया, स्वर्ग के दरबार की ओर। ये सुनकर यांग जियाओ बेहद उत्साहित हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। प्रेरणा से भरपूर महसूस कर रहा हूं। ये फैंग सीधे नीचे की ओर चला गया। उसने अभी अभी यांग जियाओ से क्या कहा था? ये सिर्फ उसे सांत्वना देने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने वास्तव में कुछ संकेतों का अनुमान लगाया था। आखिरकार अब वह जो सोचता और देखता था, वह साधारण आदिम प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक था। इसके अलावा अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर वह घटनाओं के घटित होने के क्रम का अनुसरण करके काफी कुछ अनुमान लगा सकता था। ये फैंग अब एक मोहरे से दूसरे मोहरे में परिवर्तित हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। धीरे धीरे चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना। शतरंज खिलाड़ी बनने की इच्छा रखता हूँ। 1.5 घंटे बाद ये फैंग एक बार फिर स्वर्गिक दरबार में पहुंचा। चमत्कारी धुंध के हॉल में अमर अधिकारियों की बैठक अभी भी जारी थी। हालांकि उसने वू मुयू को नहीं देखा। यह अधिकारी महाराज को प्रणाम करता है। कई अमर अधिकारियों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच ये फैंग ने शक्तिशाली कदमों से चमत्कारी धुंध के हॉल में प्रवेश किया। उसने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर जैद सम्राट के सामने जोर से कहा। वहां मौजूद सभी अमर अधिकारी स्तब्ध रह गए। सबसे पहले तो उन्हें ये फैंग के इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं थी। दूसरे, उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर वह लौट भी आया तो निश्चित रूप से उसकी हालत दयनीय होगी। हो सकता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो और मौत के करीब हो। किसने सोचा होगा कि ये फैंग पूरी तरह से सुरक्षित प्रकट होगा, अमर अयस्क भूमि की गहराइयों से उभरकर? उन्हें कुछ संदेह भी थे। क्या ये फैंग केवल अमर अयस्क भूमि के बाहरी इलाके में ही रुका था? गहराई में जाने की हिम्मत न करते हुए वह कुछ ही दिनों बाद रिपोर्ट करने के लिए लौट आया था। इन अमर अधिकारियों के हृदय में जो विचार हैं, उनके संबंध में ये फैंग उनमें से ज्यादातर का अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अपनी वर्तमान साधना के बल पर उसने इन लोगों से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। भविष्य में यह अंतर और भी बढ़ जाएगा। एक ड्रैगन को चींटियों के विचारों की परवाह क्यों करनी चाहिए? प्रिय अधिकारी, आपने बहुत मेहनत की है। जैद सम्राट ये फैंग के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। उसने अपने मन में ऐसे विचार नहीं रखे थे। क्या आपको अराजकता का स्वर्ण कांस्य मिल गया है? जैद सम्राट ने पूछा। महामहिम, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। सौभाग्य से मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मुझे अराजकता का स्वर्ण कांस्य मिल गया है। ये फैंग ने अराजकता स्वर्ण कांस्य से भरी जैद की बोतल निकाली। हॉल में अचानक हजारों सुनहरी किरणें प्रकट हुईं। चमत्कारी धुंध के हॉल को तब तक रोशन किया गया जब तक कि वह पारदर्शी नहीं हो गया। वह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध अराजक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई। कुछ अमर अधिकारियों के दिलों में बसे भ्रमों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। जैद सम्राट ने अत्यंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। स्वर्गिक दरबार और स्वयं के लिए कर्म का ये हिस्सा अब निश्चित था। जैद सम्राट ये फैंग की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। प्रबल शक्ति, असीमित क्षमता, अद्वितीय युद्ध क्षमता, साथ ही महान साहस और निडरता। वह अराजकता, सोना, कांस्य जैसी दिव्य वस्तु भी खोज सकता था, और उन्होंने ऐसा शाही फरमान की शक्ति पर निर्भर किए बिना किया। कितनी अद्भुत कार्यकुशलता है। भविष्य में वह निश्चित रूप से स्वर्गिक दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। वू मुयू ने निम्नलोक में लौटने से पहले 2 दिन तक स्वर्गिक दरबार में प्रतीक्षा की। अब जबकि आपको अराजकता का सोना और कांस्य मिल गया है, मानव जाति के 9 तिपाई निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। मानव जाति की स्वतंत्रता और सौभाग्य के संचय के साथ मैं चाहता हूं कि आप दानव वशीकरण सेना का नेतृत्व करते हुए निम्नलोक में जाएं। मानव जाति का समर्थन करने और स्वर्गीय मार्ग का अनुसरण करने में मेरी और स्वर्गीय दरबार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका क्या विचार है, प्रिय अधिकारी? जैद सम्राट मुस्कुराते हुए बोले। उनके शब्दों में परामर्श का भाव था, जिससे वर्तमान अमर अधिकारी अवाक रह गए। वे लाखों या करोड़ों वर्षों से स्वर्गिक दरबार में पदाधिकारी रहे थे, लेकिन उन्होंने जैद सम्राट को इतना मिलनसार कभी नहीं देखा था। यह अधिकारी इस आदेश को स्वीकार करता है, ये फैंग ने कहा। उसके दिल में थोड़ी सी उत्तेजना की लहर दौड़ गई। अपने पिछले जीवन में वह केवल एक मामूली क्लर्क था। सैकड़ों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज वह वास्तव में 1 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व करने जा रहा था। मानव जाति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए जैद सम्राट और स्वर्गिक दरबार का प्रतिनिधित्व करना। ये फैंग की अविश्वसनीय रूप से स्थिर मानसिकता के बावजूद शांत रहना मुश्किल था। अच्छा, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है।
तुरंत निचले लोक के लिए प्रस्थान करो। जैद सम्राट ने कहा। स्वर्गीय मार्ग का अनुसरण करने के लिए स्वर्गिक दरबार ने मानव जाति के लिए वर्षा और बादल लाने तथा राक्षसों का संहार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अंततः मानव जाति का भाग्य तय होने वाला था। जब वह समय आएगा तो स्वर्गिक दरबार का भाग्य भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। वर्षों की खेती संवरने और योजना बनाने के बाद अंततः फसल काटने का समय आ गया था। यहाँ तक कि जैद सम्राट भी कुछ हद तक अधीर हो गए थे। हाँ, ये फैंग ने मुट्ठी बांधी और वहां से चले गए। ये फैंग के निम्न लोक से बाहर आने के बाद से टाउन डेसोलेशन डेमन सबड्यूइंग हॉल में एक और भित्ति चित्र जोड़ा गया था। भित्ति चित्र में ये फैंग ने गहरे लाल रंग के सुनहरे कुंडलित ड्रैगन कवच पहन रखा था और उसके हाथ में देवतावध करने वाला भाला था। उसका लाल लबादा लहरा रहा था और हवा में उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। वह किसी अजेय युद्ध देवता की तरह वीर और साहसी प्रतीत होता था। 5 रंगों वाले ड्रैगन को दबाना, इसे बहुत ही सजीवता से उकेरा गया था, जिसमें उनकी आभा मानो बाहर निकल रही थी। यहाँ तक कि राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी भी अक्सर इस भित्ति चित्र को देखने के लिए टाउन डेसोलेशन डेमन सबड्यूइंग हॉल के बाहर आती थीं। अध्याय 142 महान युग मानव जाति के सम्राट। ये फैंग ने भित्ति चित्र पर एक नज़र डाली। उनके हृदय में सचमुच गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उस पल में सिस्टम की आवाज़ ठीक समय पर सुनाई दी। डिंग, मेजबान का मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार, उच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना, क्यानकुन अंगूठी। क्या आप इसे तुरंत प्राप्त करना चाहेंगे? तुरंत दावा करें, ये फैंग ने आदेश दिया। उसके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर एक गहरे नीले रंग की अंगूठी दिखाई दी। क्यानकुन अंगूठी का पट्टा सफ़ेद सोने का था। हालांकि यह एक बहुत ही कीमती धातु थी। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंगूठी के ऊपरी भाग पर जड़ा हुआ गहरा नीला रत्न था। यह अविश्वसनीय रूप से चिकना था, जिसके भीतर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। जब ये फैंग ने इसे देखा, ऐसा लग रहा था मानो हम असीम तारों भरे आकाश को देख रहे हों, या फिर अंतहीन समुद्र को देखने जैसा। यह अत्यंत गहरा था, जिसमें स्थानिक दाव पैटर्न प्रकट होते और गायब होते रहते थे। ये फैंग ने अपने दिमाग से इसकी पड़ताल की, फिर भी वह क्यानकुन रिंग के भीतर के स्थान की सीमाओं को मुश्किल से ही समझ पा रहा था। वास्तव में इसके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड समाहित था, जो एक संपूर्ण दुनिया के बराबर था। ये फैंग ने तुरंत अपने निवान महल से सभी वस्तुओं को क्यानकुन रिंग में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें तुरंत अपने पूरे शरीर में हल्कापन का एहसास हुआ। ये फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने स्टेटस पैनल पर एक नज़र डाली। नाम, ये फैंग। क्षेत्र, प्रारंभिक चरण ताई स्वर्ण अमर। काया, अर्धराजक दानव भगवान का शरीर। साधना तकनीक, 9 क्रांतियां गहन कला। दिव्य क्षमता, त्यानई ट्रू वाटर, स्टार प्लिकिंग और मून ग्रास्पिंग हैंड, कैस गोल्डन प्यूपिल्स, त्यानगेंग दिव्य क्षमताएं, स्टिरिंग रिवर्स एंड एजिटेटिंग सीज, गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ, सबड्यूइंग ड्रैगन्स एंड टैमिंग टाइगर्स, विप माउंटेन्स एंड मूव स्टोन्स, सभी 72 सांसारिक दानव विधियां। जादुई खजाना, सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने, देवता वध भाला, स्वर्ग छाया आरेख, उच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने, 12 समुद्र शांत करने वाले दिव्य मोती, 9वीं श्रेणी का विश्व विनाश करने वाला काला कमल, क्यानकुन अंगूठी। कानून, युद्ध का कानून। पद, दानव वशीकरण के ग्रैंड मार्शल। कार्यस्थल, स्वर्गीय न्यायालय। दिव्य क्षमताओं और जादुई खजानों के कॉलम ये फैंग के लिए थोड़े चकाचौंध भरे थे। उसने केवल महत्वपूर्ण चीजों को ही देखा, निम्नलिखित को उन्होंने छोड़ दिया था। पिछली बार की तुलना में इस चरण के दौरान ये फैंग ने काफ़ी प्रगति की थी। इससे उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा का संचार हुआ। जब तक वह इस गति को बनाए रखता है, वह दिन जब वह आदिम जगत में एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। बस कोने ही पर था। जब स्वर्गिक दरबार से कोई मिशन नहीं थे, दानवों को वश में करने वाली सेना ने इस छोटी सी दुनिया के भीतर स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये फैंग के आदेश से दानव वशीकरण सेना के 1 लाख सैनिक तुरंत एकत्रित हो गए। वे भव्यता से दक्षिण स्वर्ग द्वार से होकर गुजरे और आदिम महान भूमि की ओर चल पड़े। दानवों को वश में करने वाली सेना अब स्वर्गिक दरबार की सबसे शक्तिशाली सेना थी। सभी की साधना मध्य स्तर पर थी, पृथ्वी अमर उस स्तर या उससे ऊपर। जैद सम्राट ने ये फैंग और दानव दमन सेना को निचले लोक में स्वर्गीय दरबार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। ऐसा लगा मानो तीनों लोकों की विभिन्न शक्तियों के सामने अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका हो। मार्शल दाव सेना की आत्मा और ये फैंग के अनुशासन के सामंजस्य के तहत दानवों को वश में करने वाले 1 लाख सैनिकों ने भव्यता, शक्ति और गंभीरता का आभास कराया। पूरे 1 लाख लोग, फिर भी वे एक साथ आगे बढ़े, हर आदेश और निषेध का पालन करते हुए। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण आदिम जगत में इतनी सुव्यवस्थित दूसरी सेना नहीं मिल सकती थी। युद्ध के झंडे लहरा रहे थे और लोहे के कवच ठंडी चमक बिखेर रहे थे। ये फैंग ने 1 लाख दानव वशीकरण सैनिकों का नेतृत्व किया। यू प्रांत के केंद्र में मानव जाति का शाही शहर स्थित है।
मानव जाति ने आदिम जगत को 9 प्रांतों में विभाजित किया। जिजो, यांजो, किंगजो, जुझाओ, यंगजहो, जिंगजो, युजो, लियांगजो और योंगजो। इनमें से यू प्रांत केंद्र था, जो 9 प्रांतों के केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता था। सम्राट यू के मानव जाति के संप्रभु बनने के बाद उन्होंने मनुष्यों की राजधानी का नाम बदलकर जिया रख दिया। शाही राजधानी की स्थापना यू प्रांत के केंद्र में की गई थी। ये फैंग ने 1 लाख दानव वशीकरण सैनिकों का नेतृत्व किया। जैसे ही वे भव्यतापूर्वक जिया की शाही राजधानी की ओर बढ़े, बहुत दूर से मानव साम्राज्य की राजधानी के विशाल द्वार खुल गए। 10-10 हजार सैनिकों की 2 टुकड़ियां रास्ते पर कतार बनाकर खड़ी हो गईं। इसके साथ ही पूरे शाही शहर में घंटों और ढोलों की आवाजें गूंज उठीं। घंटे और ढोल की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा, लाल झंडे लहराने लगे, जिससे उल्लासपूर्ण उत्सव का माहौल बन गया। ये फैंग काफी हैरान था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिया राजवंश का शाही शहर इतने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन करेगा। फिर सम्राट यू प्रकट हुए। उन्होंने कढ़ाईदार 5 पंजों वाले ड्रैगन का वस्त्र और 9 लटकनों वाला जैद का मुकुट पहना हुआ था। उसके शरीर पर शाही ड्रैगन की ऊर्जा हल्की सी दिखाई दे रही थी, जो अत्यंत केंद्रित थी। मानव सम्राट में अपार गरिमा थी और वह कई महल की दासियों और मंत्रियों से घिरा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये फैंग को देखते हुए शहर के द्वार से बाहर निकल गया। ये फैंग सचमुच इस कृपा से कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रहा था। हालांकि ग्रेट यू ने इससे पहले जल नियंत्रण सेना का नेतृत्व करते हुए 1 लाख मील दूर से उनका स्वागत किया था। मानव जाति और महान यू की स्थिति अब पूरी तरह से अलग थी। मानव जाति स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी थी और महान यू मानव जाति के संप्रभु थे। उनका दर्जा लगभग जैद सम्राट से कम नहीं था। उनके जैसे स्वर्गिक न्यायालय के मार्शल के लिए संप्रभु द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सम्राट यू के विचार में, यदि स्वर्गिक दरबार से कोई अन्य अमर अधिकारी आ जाए, वह स्वाभाविक रूप से शाही महल में बैठकर अधिकारी से मुलाकात की प्रतीक्षा करता था। लेकिन ये फैंग अलग था। सम्राट यू के हृदय में मानव जाति के प्रति ये फैंग का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने मानव जाति के लिए राक्षसों का वध करने और दानवों को मिटाने के लिए अथक प्रयास किया था। उसने कई बार इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, अकेले ही बाघों की मांदों और अजगरों के तालाबों में प्रवेश किया। इससे सम्राट यू का हृदय प्रशंसा और अपराध बोध दोनों से भर गया। 1 साल पहले जब वो मुयू स्वर्गिक दरबार से लौटे, उसने सम्राट यू को बताया कि ये फैंग अराजकता स्वर्ण कांस्य की खोज के लिए, वह अकेले ही अराजकता की दुनिया और आदिम दुनिया के बीच की सीमा पर चला गया था। सम्राट यू के हृदय में कृतज्ञता की भावना और भी असीम हो गई। आज दूर से स्वर्गिक दरबार की दानव वशीकरण सेना को आते हुए देखकर सम्राट यू ने तुरंत शहर के सभी मनुष्यों को आदेश दिया। ये फैंग का भव्य समारोह के साथ स्वागत करने के लिए उन्होंने मुट्ठी भर उच्च अधिकारियों के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया और स्वयं शहर से बाहर आकर उनका स्वागत किया। ये फैंग तेजी से आकाश से नीचे उतरा। वह मानव जाति के संप्रभु के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुकना चाहता था, लेकिन सम्राट यू ने तुरंत उन्हें रोक लिया। मार्शल ने मानव जाति के लिए महान सेवाएं प्रदान की हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट यू ने बिना किसी दिखावे के हंस दिया और वहां मौजूद हजारों लोगों ने एकमत होकर ये फैंग को प्रणाम किया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस छोटी सी दुनिया में एक विशेष वातावरण व्याप्त था। इस पल ये फैंग के दिल में अपनेपन की एक प्रबल भावना जागृत हुई। अपनेपन की यह भावना उनके अतीत और वर्तमान जीवन के बीच के सामंजस्य से उत्पन्न हुई। उसी समय उनके दिल में थोड़ी सी उपलब्धि का एहसास उमड़ आया। ये फैंग के हाथ में मौजूद अंगूठी के नीले हिस्से पर एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। अब उसके हाथ में अराजकता के स्वर्ण कांस्य से भरी जैद की बोतल थी। मुझे अराजकता का स्वर्ण कांस्य मिल गया है, अब मैं इसे मानव संप्रभु को सौंपता हूँ। ये फैंग ने दोनों हाथों से जैद की बोतल सम्राट यू को सौंप दी। घनी अव्यवस्थित सुनहरी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। वहां मौजूद लोगों की सांसें तेज और भारी होने लगीं। उस अराजकता के भीतर अनगिनत खजाने थे, लेकिन वह जगह बेहद खतरनाक भी थी। यहाँ तक कि अराजकता में प्रवेश करने वाला एक महान एकता स्वर्ण अमर भी निगल लिया जा सकता है। ये फैंग वास्तव में मानव जाति के हित में इतनी खतरनाक जगह पर गया था। इससे उन उच्च अधिकारियों को भी आपत्ति हुई जिन्होंने पहले सम्राट यू के स्वागत का विरोध किया था। अपने मन में शर्मिंदगी का भाव महसूस करना। इसके अलावा यह अराजक स्वर्ण कांस्य ही उच्च श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। कितने लोग अपने कबीले की खातिर ऐसा कर सकते हैं? क्या वे इतना भारी खजाना निकाल पाएंगे जिसे खोजने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी? सम्राट यू ने जैद की बोतल ले ली। उसने ये फैंग के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया गया। 9 तिपाहियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली गई थी। सम्राट यू द्वारा स्वयं ये फैंग को बसाने के बाद उन्होंने 9 तिपाहियों को परिष्कृत करने के लिए तुरंत एकांतवास में प्रवेश किया।
क्योंकि 9 तिपाइयों का उपयोग मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए किया गया था। केवल महान युग मानव जाति के संप्रभु के रूप में शाही ड्रैगन क्यूई के संवर्धन के साथ उन्हें परिष्कृत कर सकते थे। उस दिन से शाही महल के भीतर गहराई में विभिन्न दिव्य प्रकाश बारी बारी से चमकने लगे। यहाँ तक कि तारों भरे आकाश में भी असामान्य दृश्य दिखाई दिए। 9 विशाल चमकीले तारे एक सीधी रेखा में संरेखित हो गए। अध्याय 143 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे हो गए हैं। 6 महीने बाद एक निश्चित दिन आकाश में 9 चमकीले तारे एक सीधी रेखा में चमकते हुए। अचानक तारों की रोशनी की एक घनी धारा नीचे उतरी, सीधे शाही महल की गहराई में गिरते हुए। इस पल आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे और एक भयंकर अजगर की दहाड़ सुनाई दी। शाही महल की गहराई से एक शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, पूरी दुनिया को एक अलग रंग में रंगना। आकाश और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित बल द्वारा खींची जा रही थी और हिंसक रूप से प्रवाहित हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की अरबों रंग बिरंगी बूंदों में परिवर्तित होकर वे सभी शाही महल की गहराई में विलीन हो गईं। बूम! सुनहरी रोशनी फट पड़ी। एक सुनहरे 5 पंजों वाला दिव्य अजगर उड़कर बाहर आया। ये सम्राट यू के शरीर से निकली शाही ड्रैगन ऊर्जा थी, जो मानव जाति के सौभाग्य का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये सर्पिलाकार होकर ऊपर उठा और एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत 9 रंगों वाले दिव्य फीनिक्स से लिपटा हुआ था। ये 9 रंगों वाला दिव्य फीनिक्स पक्षी, इसका निर्माण आदिम महान भूमि के 9 प्रांतों से आने वाली विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जा के अभिसरण से हुआ था। उनके केंद्र में एक सुनहरा दिव्य कड़ाहा तैरता हुआ तेज रोशनी बिखेर रहा था। पूरी दुनिया सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी, जो सीधे आकाश को भेद रही थी। आकाश में बादलों को सुनहरा रंग देना, यह एक अद्भुत घटना है। इन 9 प्रांतों के कड़ाहे की असाधारण प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए यह पर्याप्त था। 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे हो गए हैं। इस पल आदिम महान भूमि के भीतर की सभी महान शक्तियों ने 9 प्रांतों के कड़ाहे के जन्म को भांप लिया था। 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे होने के बाद आदिम महान भूमि के सभी कोनों से सौभाग्य धीरे धीरे ज़िया राजवंश के शाही महल की ओर एकत्रित होने लगा। आकाश में ज्वार की तरह सुनहरे धागों की धाराएं बनाते हुए इस सौभाग्य को आत्मसात करने के बाद 9 प्रांतों के कड़ाहे और भी अधिक चमकने लगे। शाही महल की गहराई में लटका हुआ, फिर भी उन्होंने ज़िया राजवंश की पूरी शाही राजधानी को चमकीले लाल रंग से रंग दिया। आदिम महान भूमि के भीतर कुछ लोग प्रसन्न थे जबकि अन्य चिंतित थे। लेकिन फिर भी मानव जाति ने अपने जन्म से लेकर अब तक हर प्रकार की आपदाओं का सामना किया है। धीरे धीरे करके यह आज इस मुकाम तक पहुंचा है। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बनना, ये स्वर्गीय मार्ग की व्यवस्था है, अपरिहार्य प्रवृत्ति है। इसलिए भले ही कुछ ताकतें और व्यक्ति मन ही मन असंतुष्ट थे, इस नाजुक मोड़ पर उन्होंने मानव जाति के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं किया, अन्यथा उन्हें स्वर्गीय मार्ग के प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। 9 प्रांतों के बाद कड़ाही प्रकट हुई। सम्राट यू की आकृति भी उनके एकांत साधना स्थल से प्रकट हुई। ये फैंग जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगा, ये देखकर कि सम्राट यू के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अतुलनीय उत्साह और चमक थी। 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए एक कदम बाकी है। सम्राट यू ने उत्साहपूर्ण भाव से कहा, आकाश में ऊंचाई पर लटके हुए सुनहरे विशालकाय कड़ाहे को निहारते हुए उनकी आंखों में लालसा और उम्मीद का भाव झलक रहा था। कितने कल्प मानव जाति के सबसे कमजोर प्राणी, कदम दर कदम हर तरह की आपदाओं पर काबू पाते हुए, अथाह कष्टों को सहते हुए, आज आखिरकार मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे स्वामी बनने वाले हैं। अभी कौन सा चरण बाकी है? ये फैंग ने पूछा, उसका दिल भी उम्मीदों से भरा हुआ था। इसके लिए अभी भी आदिम मानव जाति के सार रक्त की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति से एक बूंद। सम्राट यू ने अपना हाथ शान से हिलाते हुए कहा। मानव सम्राट की शक्ति एक सुनहरे जगमगाते झंडे में परिवर्तित हो गई। सम्राट यू ने अपनी उंगली को ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हुए हवा में ही ध्वज पर ड्रैगन जैसी प्रवाहमयी रेखाओं से लिखा। सम्राट यू ने मानव सम्राट के पवित्र फरमान को एक ही बार में पूरा कर लिया। मानव सम्राट के नाम पर मैं मानव सम्राट का पवित्र फरमान जारी करता हूं, जो आदिम मानव जाति को घोषित करता है। सम्राट यू ने अधिकारपूर्वक घोषणा की। स्वर्णिम पवित्र शिलालेख हिंसक रूप से कांप रहा था, लहरों की तरह लहरा रहा था। फिर वह शून्य लोक में विलीन हो गया। उसी समय आदिम महान भूमि पर मानव जाति की सभी जनजातियों में सबसे श्रेष्ठ 10,000 झांग लंबा एक सुनहरा पवित्र फरमान एक बार फिर प्रकट हुआ। मैं मानव सम्राट यू हूँ। 9 प्रांतों के कड़ाहे अब पूरे हो चुके हैं। उन्हें मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए मानव जाति के सार रक्त की आवश्यकता होती है। आज से 7 दिन बाद दोपहर के समय मानव जाति के सभी सदस्य 9 प्रांतों के कड़ाहे को पूरा करने में सहायता के लिए सार रक्त की एक बूंद अर्पित करेंगे। तब से हमारी मानव जाति निश्चित रूप से समृद्ध और फलेगी फूलेगी और सदा के लिए विद्यमान रहेगी।
ये सुनकर आदिम मानव जाति अत्यंत प्रेरित हुई। यहाँ तक कि जनजातियों के स्थिर और गरिमापूर्ण बुजुर्ग भी, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। मानव जाति अंततः पूरी तरह से उठने वाली है। हालांकि अभी 7 दिन बाकी थे। युप्रांत में शिया राजवंश की शाही राजधानी के निकट मानव जाति सभी एक एक करके शाही राजधानी की ओर बढ़ने लगे। उस क्षण को देखने की इच्छा जब मानव जाति वास्तव में स्वतंत्र हुई। जल्द ही शाही राजधानी के अंदर और बाहर दोनों जगह मानव जाति के बड़ी संख्या में सदस्य दिखाई दिए। और ये तो बस शुरुआत थी। 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे होने के बाद हर दिन असंख्य मानव जाति के सदस्य शाही राजधानी में पहुंचे। शिया राजवंश की शाही राजधानी तुरंत ही लोगों से भर गई। न केवल सराय पूरी तरह से भरी हुई थीं, लेकिन आम निवासियों के घरों में भी बड़ी संख्या में मानव जाति के सदस्य रहने लगे। शाही महल के ऊपर आकाश में बहुत ऊंचाई पर 9 स्वर्णिम प्रांतों के कड़ाहे उत्तरोत्तर अधिक तेजस्वी होते गए। आदिम महान भूमि के सौभाग्य को हर क्षण आत्मसात करते हुए कड़ाही के बाहरी आवरण पर धीरे धीरे विभिन्न आकृतियां उभरने लगीं। पहाड़, नदियां, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी, जानवर, मछलियां और कीड़े मकोड़े। इस दौरान सम्राट यू अपने राज्य में भी व्यवस्थाएं कर रहे थे। 9 प्रांतों के कड़ाहे के पूरा होने की अध्यक्षता करना। समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्द ही 7वां दिन आ गया। पूरे ग्रेट ज़िया शाही शहर में अचानक घंटों और ढोलों की धरती को हिला देने वाली आवाज़ एक साथ गूंज उठी। कढ़ाईदार ड्रैगन वस्त्र पहने और जैड मुकुट धारण किए सम्राट यू हवा में उड़ गए। 9 प्रांतों के कड़ाहे के सामने खड़े होकर, और मानव जाति की महत्वपूर्ण हस्तियां जैसे ये फैंग और वो मुयू, वह भी काफ़ी ऊंचाई पर हवा में दिखाई दिया। लेकिन सम्राट यू की तुलना में शरीर की स्थिति एक पायदान नीचे थी। ये फैंग हवा में मंडरा रहा था। उसे नीचे केवल एक गहरा घना पिंड दिखाई दे रहा था। शाही शहर की सभी सड़कें मानव जाति के सदस्यों की घनी भीड़ से भरी हुई थीं। शहर की चारदीवारी के बाहर खुले मैदानों में भी अनगिनत मानव जाति के सदस्य एकत्रित थे। ये सचमुच लोगों का एक विशाल जनसमूह था। एक मोटे अनुमान के अनुसार कम से कम करोड़ों लोग थे। सम्राट यू ऊंचे आकाश में शान से खड़े थे। उनके वस्त्र लहरा रहे थे। उसके पीछे की शाही ड्रैगन ऊर्जा धीरे धीरे एक सुनहरे ड्रैगन के प्रेत में विलीन हो गई, जिससे वह पवित्र और राजसी प्रतीत हुआ। वहां मौजूद प्रत्येक मानव जाति के सदस्य के उत्साहित और आशा भरी निगाहें उसकी आंखों में समा गईं। सम्राट यू ने बात की। उनकी आवाज़ अधिकारपूर्ण, प्रभावशाली और धरती को झकझोर देने वाली थी। हमारी मानव जाति को अपने जन्म के समय स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन शुरुआत में कमज़ोर होने के कारण हमने महान जातियों के बीच की दरारों में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। मानव जाति के पूर्वजों की पीढ़ियों के प्रयासों के माध्यम से अंततः मानव जाति आदिम महान भूमि की एक प्रमुख जाति के रूप में विकसित हो गई है। आज मैं आदिम मानव जाति की शक्ति के साथ 9 प्रांतों के कड़ाहे को संयुक्त रूप से पूरा करता हूँ। मानव जाति के भाग्य को कुचलकर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी बन जाना। आकाश साक्षी हो। सम्राट यू के शब्द शून्य क्षेत्र में गूंज उठे और लाखों ली तक फैल गए। वहां मौजूद सभी मनुष्यों ने जय जयकार की और खुशी मनाई। धरती को हिला देने वाली चीखें निकालते हुए लहरों की तरह वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। शाही शहर के अंदर और बाहर मानव जाति के करोड़ों सदस्यों ने दहाड़ लगाई, चिल्लाए, जिससे आकाश कांप उठा। मानव उत्साह की यह लहर धीरे धीरे शांत होने से पहले पूरे 15 मिनट तक बनी रही। ये फैंग भी इस भावना से प्रभावित हो गया। उसका दिल भी उसी तरह उमड़ रहा था। उनके चेहरे पर भी उत्साह की लाली झलक रही थी। 7 दिनों तक आदिम महान भूमि के सौभाग्य को अवशोषित करने के बाद 9 प्रांतों के कड़ाहे दीप्तिमान और चकाचौंध से भर गए। लाखों ली तक सुनहरी रोशनी फैलती रही। सूर्य की तरह जो असंख्य पहाड़ों और घाटियों को रंगता है, उनके रंग बदलता है। सम्राट यू ने अपने दिव्य विचार को प्रकट किया। 9 प्रांतों के कड़ाहे हल्के से कांपने लगे। पल भर में 10 लाख झांक तक बढ़ जाता है, मानो आकाश को सहारा दे रहा हो। उस पर पहाड़, नदियां, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी, जानवर, मछलियां और कीड़े मकोड़े उकेरे गए थे, जो अत्यंत भव्य और प्रभावशाली थे। ये 9 प्रोविंसेस कड़ाही भी सुनहरे रंग से बदल गई। बहते हुए 9 रंगों के आभामंडल में विभिन्न प्रकार की रोशनी बारी बारी से आती हुई और धुंधली सी दिखाई देती है। सम्राट यू ने भव्यता से अपना हाथ हिलाया। सार रक्त की एक क्रिस्टल स्पष्ट बूंद, जिससे हल्की दिव्य चमक निकल रही है, वह उसके शरीर से निकला और स्वतः ही आकाश में स्थित विशालकाय कड़ाहे की ओर उड़ गया। तब जैसे बारिश की एक बूंद समुद्र में गिरती है, वैसे ही इसने हल्की लहरें पैदा कर दीं। 9 प्रांतों का विशालकाय कड़ाहा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। इसी दौरान एक जोरदार अजगर की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ये फैंग ने भी सार रक्त की एक बूंद बाहर निकाल दी। ये फैंग का सार रक्त अविश्वसनीय रूप से चमकीला था, जिसमें असंख्य दिव्य किरणें थीं। एक पल में ही विशाल और भयावह रक्त ऊर्जा का विस्फोट हो गया, जैसे कोई आदिम विशालकाय जानवर अपने पिंजरे से मुक्त हो रहा हो।
प्रचंड रक्त ऊर्जा ने वहां मौजूद मानव जाति के सदस्यों को अपने पूरे शरीर में जलन का अनुभव कराया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने अनजाने में अपनी निगाहें घुमा लीं। ये फैंग को विस्मय भरी निगाहों से देखते हुए, एक सच्चे ड्रैगन की रक्त ऊर्जा भी इतनी प्रबल नहीं थी। अध्याय 144 मानव जाति के भाग्य का आशीर्वाद। जब ये फैंग का प्राण रक्त 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे में समा गया, ऐसा लग रहा था मानो हम शांत समुद्र में हों। एक विशाल चट्टान फेंकी गई थी, भयंकर लहरें उत्पन्न करना, यहाँ तक कि विशालकाय कड़ाही भी थोड़ी सी कांप उठी, जिससे उसमें लहरें उठने लगीं। इसके बाद वहां मौजूद सभी मानव जाति के सदस्यों ने चमकीले लाल रंग के रक्त की एक एक बूंद निचोड़ी। आकाश में प्रकाश की वर्षा की तरह ये सब ऊपर हवा में लटके 9 प्रांतों के विशालकाय कड़ाहे की ओर उड़ गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे शाही शहर के ऊपर सभी दिशाओं से जीवनदायिनी रक्त की बूंदें ऐसे बहकर आईं, मानो 100 नदियां समुद्र में मिल रही हों। वे एक एक करके विशाल कड़ाहे में विलीन हो गए, आदिम महान भूमि के हर कोने में जहां कहीं भी मानव जाति जीवित रही। यहाँ तक कि ऊंचे पहाड़ों में भी, यहाँ तक कि खड़ी चट्टानों पर भी, गुफाओं और घाटियों में भी गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बाहर निकलीं। इस पल आदिम महान भूमि पर रहने वाले सभी मानव जाति के सदस्यों ने अपने अपने कार्य रोक दिए। एक साथ एकत्रित करना। यह इमारत शिया राजवंश की शाही राजधानी की दिशा की ओर मुख किए हुए है। अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए उनकी तर्जनी उंगलियों से गहरे लाल रंग के खून की एक बूंद रिस गई। कुछ लोग हवा में उड़ गए। मानव जाति के अन्य सदस्यों के महत्वपूर्ण रक्त के साथ वे शिया राजवंश की शाही राजधानी की दिशा में उड़ गए। आदिम महान भूमि में रहने वाले जीव ऊपर की ओर देखने लगे, और मैं देख सकता था कि लाल रंग के जीवनदायी रक्त की धाराएं प्रकाश की लकीरों में बदल रही थीं, जो तेजी से दूर तक फैल रही थीं। आदिम महान भूमि के महान व्यक्तित्व और शक्तिशाली कबीले। एक बार फिर मानव जाति के उदय के पीछे का कारण महसूस हुआ, एकता और समर्पण। ठीक इसी कारण से मानव जाति, जो मूल रूप से सबसे कमजोर थी, वे एक दूसरे का सहारा बन सकते थे, जबकि पहले उनके पास खाने पीने और पहनने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होता था। भेड़ियों, बाघों, तेंदुओं और भालुओं के भय से आज तक वे आदिम महान भूमि में फैल चुके हैं। वे सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी बन रहे हैं। आदिम महान भूमि में करोड़ों मानव जाति का जीवनदायी रक्त निरंतर शिया राजवंश की शाही राजधानी की ओर बहता रहा। ये लगभग खून जैसे लाल पर्दे में बदल गया, जिसने नीले आकाश को ढक लिया। ये फैंग उस माहौल से प्रभावित और भावुक हो गया। चाहे अपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, ये फैंग मानव जाति का ही था। स्वर्गिक दरबार में रहते हुए भी वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले थे। कितनी बार ये फैंग ने आदिम महान भूमि की मानव जाति के लिए राक्षसों का संहार करने के लिए दानव दमन सेना का नेतृत्व किया। मानव जाति के एक क्षेत्र की रक्षा करना, चीयू से लड़ना, समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई को मुक्त करना और अराजकता के स्वर्ण कांस्य की खोज करना। इन सब का कारण ये था कि वह लगातार मानव जाति के सदस्य के रूप में अपनी पहचान को याद रखता था। हालांकि ये फैंग ने 4 अराजक बंदरों में से 3 के मूल को एकीकृत कर लिया था। वह अभी भी विशुद्ध रूप से मानव जाति का ही हिस्सा था। भविष्य में यदि वह 6 कान वाले मकाक की उत्पत्ति को भी आत्मसात कर ले, तो भी वह एक अराजक दानव वानर में परिवर्तित नहीं होगा। ये फैंग ने केवल 4 अराजक बंदरों की प्रतिभाओं, दिव्य क्षमताओं और संभावनाओं को अपने शरीर में एकीकृत किया था। अपनी मानवीय मूल प्रकृति को बदले बिना स्वयं को और अधिक मजबूत बनाना। आदिम महान भूमि अतुलनीय रूप से विशाल और असीम थी। हालांकि मानव जाति का जीवनदायी रक्त 9 प्रांतों के कड़ाहे द्वारा अत्यंत तेजी से प्रवाहित होता था। मानव जाति के करोड़ों लोगों का जीवनदायी रक्त एकत्र करने में अभी भी पूरे 3 दिन और 3 रातें लग गईं। जब पृथ्वी के छोरों से जीवनदायी रक्त की अंतिम बूंद 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे में समाहित हो गई। 9 प्रांतों का विशालकाय कड़ाहा, जिसने मानव जाति के भाग्य को दबा दिया था, वास्तव में बन चुका था। विशालकाय कड़ाही पर 9 रंगों का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये वापस एक सुनहरे विशालकाय कड़ाहे के रूप में परिवर्तित हो गया। सबसे बड़ा बदलाव इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे की आभा में आया। यदि पहले यह महज एक शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाना था, अब आदिम महान भूमि में संपूर्ण मानव जाति के जीवनदायी रक्त को अवशोषित करने के बाद यह विशालकाय कड़ाही प्राचीन, भारी, राजसी हो गई थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को दबाने की अपार शक्ति थी। इतना ही नहीं, ये फैंग ने यह भी पाया कि 9 प्रोविंसेस जायंट कड़ाही पर बने पैटर्न बदल गए थे। पहले से मौजूद पहाड़ों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा, पक्षियों, जानवरों, मछलियों और कीड़ों के अलावा अब सम्राट यू, ये फैंग और अन्य लोगों के भी प्रतिरूप मौजूद थे। वर्तमान 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे ने आदिम महान भूमि में संपूर्ण मानव जाति के जीवनदायी रक्त को संघनित किया था। संपूर्ण मानव जाति की आस्था को एकत्रित करना। उनमें से ये फैंग सबसे शक्तिशाली था और उसने 2 जीवन जिए थे। कड़ाही के भीतर उनका विश्वास सबसे दृढ़ और अटल था। ये फैंग के विश्वास को बीज मानकर मानव जाति के विशाल प्राणदायी रक्त से सींचने के बाद
9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे पर बने विभिन्न दाव पैटर्न चमक से जगमगा रहे थे। कभी तेज रोशनी, कभी धुंधली रोशनी, मानो किसी चीज का पोषण कर रही हो। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद 9 प्रोविंसेस जायंट काल्ड्रॉन को एक नई इच्छा शक्ति प्राप्त हुई। यह एक अर्धजीवित इकाई थी, एक उपकरण आत्मा जो ये फैंग की आस्था से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ये फैंग को इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे के साथ एक अकथनीय जुड़ाव और प्रतिध्वनि महसूस हुई, मानो यह कोई आध्यात्मिक खजाना हो जिसे उन्होंने स्वयं परिष्कृत किया हो। उन्हें इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे के बारे में सब कुछ बड़ी स्पष्टता से समझ में आ गया था। ये फैंग को यह आभास हुआ कि यदि वह चाहे तो वह इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे को भी नियंत्रित कर सकता है। ये फैंग की वर्तमान धारणा के अनुसार इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे को वास्तव में मानव राजा का कड़ाहा कहा जा सकता है। स्वर्ग के स्वर्ण कांस्य, पृथ्वी के स्वर्ण कांस्य, पंच तत्वों के स्वर्ण कांस्य और अराजकता के स्वर्ण कांस्य से निर्मित इंपीरियल ड्रैगन क्यूई के साथ संयुक्त मानव राजा कड़ाही, ये वास्तव में एक उच्च कोटि का स्वर्ग से प्राप्त आध्यात्मिक खजाना था। 9 प्रांतों के विशालकाय कड़ाहे से अरबों सुनहरी रोशनी की लकीरें फूट पड़ीं, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा इस स्थान की ओर बेतहाशा अभिसरित हो रही थी। चमकीले शुभ बादलों की परतें बन रही हैं, धुंधली चमक के साथ फूटते हुए, आकाश का रंग बदलते हुए। शून्य लोक में अनगिनत चमकीले सुनहरे कमल खिल उठे। जैसे ही सुनहरे कमल की पंखुड़ियां खुलीं, उनसे चमकदार गुलाबी रोशनी निकली, मानो शुद्धतम सोने से तराशा गया हो। इसमें जरा सी भी अशुद्धि नहीं पाई गई। अनगिनत सुनहरे कमल एक साथ एकत्रित हो गए। शून्य लोक कमलों के सागर में परिवर्तित हो गया। हल्की हवा के झोंके से सुनहरे कमल झूम उठे, गुलाबी रोशनी टिमटिमा उठी। यह एक अद्वितीय सौंदर्य का दृश्य था। शाही शहर के बाहर पहाड़ों और घाटियों में भी अचानक मधुर आध्यात्मिक झरने फूट पड़े। जब मानव जाति के किसी सदस्य ने एक घूंट पिया तो उन्हें तुरंत ताजगी और अविश्वसनीय रूप से हल्कापन महसूस हुआ। उनके शरीर की झुर्रियां और सफ़ेद बाल भी गायब हो गए। वह व्यक्ति पूरी तरह से स्फूर्तिवान हो गया। शून्य में सुनहरे कमल खिल उठे और धरती से आध्यात्मिक झरने फूट पड़े। यह एक खगोलीय घटना थी, स्वर्ग और पृथ्वी का एक उपहार। आध्यात्मिक ऊर्जा के दीक्षा संस्कार और आध्यात्मिक झरने का जल पीने के कारण मानव जाति के कई सदस्य उपस्थित थे। उनकी जीवन अवधि में 10 साल से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे यात्रा सार्थक हो गई। विभाजित करना। सम्राट यू ने अपना विशाल हाथ हिलाया। आकाश में स्थित सोने का विशालकाय कड़ाहा तुरंत 9 भागों में बंट गया, एक पंक्ति में व्यवस्थित, प्रत्येक अलग अलग रंग का दाव पैटर्न से ढका हुआ, आकाश और पृथ्वी को दबाने की महान गति का प्रदर्शन करते हुए। दबाओ। जैसे ही सम्राट यू की आवाज बंद हुई, आकाश और पृथ्वी ऐसे गूंज उठे मानो उन पर बहुत अधिक भार हो, जिससे शून्य लोक इतना हिल गया कि उसमें से एक झनझनाहट की आवाज आने लगी। वे 9 विशालकाय कड़ाहे पल भर में प्रकाश की 9 लकीरों में परिवर्तित हो गए। शून्य में विचरण करते हुए वे आदिम महान भूमि के 9 क्षेत्रों की ओर उड़ गए। फिर वे सीधे 9 प्रांतों की ड्रैगन नसों में उतर गए, जो विभिन्न दिव्य प्रकाशों से जगमगा रही थीं और एक दूसरे की प्रतिध्वनि कर रही थीं। अंततः दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और 9 प्रांतों के विशालकाय कड़ाहे ने मानव जाति के भाग्य को पूरी तरह से दबा दिया। अब से जब तक 9 प्रांतों का विशालकाय कड़ाहा अटूट रहेगा, मानव जाति का सौभाग्य अनंत काल तक बना रहेगा। वे सदा समृद्ध और फलते फूलते रहेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में विद्यमान रहेंगे। इस पल में मानव जाति के सभी सदस्यों के हृदय शांत हो गए। अब उन्हें जड़विहीन खरपतवार जैसा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उनमें तुरंत अपार आत्मविश्वास आ गया। विशेष साधनों से देखने पर शिया राजवंश की शाही राजधानी अत्यंत भव्य दिखाई देती थी। आसमान में 10 लाख झांग लंबी 5 पंजों वाली सुनहरी अजगर कुंडली मारे बैठी हुई दिखाई दे रही थी। भव्य और प्रभावशाली, इसका शरीर मजबूत और शक्तिशाली है, जिसमें आकाश को चीर देने की शक्ति है। इतना ही नहीं, स्वर्गिक दरबार में चमत्कारी धुंध का हॉल भी असीम सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए। सुनहरे दिव्य आदेश के टोकनों पर मौजूद सभी अमर और देवताओं ने अपने शरीर में एक झंझनाहट महसूस की। उनके विचार अधिक स्पष्ट होने लगे और उनकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सबसे अधिक संतुष्ट तो स्वाभाविक रूप से जैद सम्राट ही थे। आदिम महान भूमि में स्वर्गिक दरबार को मानव जाति के भाग्य का पूरा 10वां हिस्सा प्राप्त हुआ। यद्यपि ये केवल एक 10वां हिस्सा था, फिर भी मानव जाति अब स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची स्वामी थी। प्राचीन ड्रैगन कबीले, वो कबीले और अन्य कबीलों के विपरीत, यद्यपि वे आदिम महान भूमि पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम महाशक्तिशाली कुल थे, फिर भी वे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी नहीं थे। अपने चरम पर भी विरोधी ताकतें मौजूद थीं। इससे दिव्य लोक से प्रतिस्पर्धा हो सकती है और भाग्य को छीना जा सकता है। मानव जाति के भाग्य के इस 10वें हिस्से के साथ स्वर्गिक दरबार का तेजी से विकास होना तय था, जो अपनी पूर्व स्थिति से कहीं आगे निकल जाएगा। ये फैंग को भी स्वाभाविक रूप से लाभ हुआ।
स्वर्गिक न्यायालय के मार्शल के रूप में उनके पद से प्राप्त भाग्य बोनस के अलावा 9 प्रांतों के उस विशालकाय कड़ाहे से उनका संबंध टूटा नहीं था। ये फैंग इस 9 प्रांतों के विशाल कड़ाहे के माध्यम से 9 प्रांतों के मामलों को समझ और देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो अचानक से आदिम महान भूमि के हर कोने में 9 जोड़ी आंखें तैनात हो गई हों। अध्याय 145 कर्मों के शुभ बादल। 9 प्रांतों के कड़ाहे की चमक फीकी पड़ने के बाद अचानक आकाश सुनहरा हो गया। यह अतुलनीय रूप से स्पष्ट था और गड़गड़ाहट भरी दाउध्वनियां आकाश में गूंज रही थीं, मानो असंख्य देवी देवता और राक्षस मंत्रोच्चार कर रहे हों। शून्य लोक से सुनहरे शुभ बादल निकले जो अनंत प्रकाश बरसा रहे थे। वे बेहद पवित्र प्रतीत होते थे। शुभ कर्मों के बादल। इस पल आदिम महान भूमि पर उन सभी शक्तिशाली व्यक्तियों की आंखें पल भर में लाल हो गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके सीने में जोरदार उछाल आने लगा। वे अपना सामान्य संयम पूरी तरह खो बैठे। आदिम जगत में कर्म की शक्ति वास्तव में सबसे अनमोल चीज थी। ये साधना को बढ़ा सकता है, कर्मों का निर्माण कर सकता है। आध्यात्मिक खजाने, कर्मों का शुद्धिकरण, मृतकों को पुनर्जीवित करना, यहाँ तक कि 6 संत भी कर्मों के कारण ही संत बने। स्वर्गीय दाव कर्म। आदिम जगत में ये लगभग सर्वशक्तिमान था। यदि ये फैंग अपने पिछले जीवन के शब्दों का प्रयोग करते हुए इसका वर्णन करे, कर्म के दायरे में सब कुछ आ जाता था। अगर ऐसा था तो इसका सीधा सा मतलब था कि पर्याप्त कर्म नहीं था। आदिम जगत में सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाले पश्चिमी संप्रदाय के 2 संत, झुंटी और जियिन के अलावा और कोई नहीं थे। अन्य शक्तिशाली हस्तियां कर्म के फल से लाभ उठाना चाहती थीं, लेकिन दूसरी ओर वे अपने कर्ज चुकाने के लिए कर्म का इस्तेमाल करना चाहते थे। उस समय नुवा, 3 पवित्र जन और अन्य लोग मानव जाति की रचना और शिक्षा देने के कर्मों के कारण संत बन गए थे। यह एक कंपनी शुरू करने, संचालन शुरू करने और मानव जाति के बाजार पर कब्जा करने जैसा था। झुंटी और जियिन भी संत बनना चाहती थीं और अपनी खुद की कंपनियां शुरू करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कर्मों की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए वे केवल स्वर्गीय मार्ग के प्रति ही प्रतिज्ञा कर सकते थे। उन्होंने कर्म का एक अंश उधार लिया। इससे उन्हें संत बनने और पश्चिमी संप्रदाय की स्थापना करने का अवसर मिला। ठीक वैसे ही जैसे ये फैंग के पिछले जीवन में लोगों ने कंपनियां शुरू करने के लिए बैंकों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन जो उधार लिया गया था वह अंततः उनका अपना नहीं था। झुंटी और जियिन को डर था कि स्वर्गीय मार्ग अपना कर्ज वसूल करेगा। यदि एक दिन कर्मों का फल वापस मिल जाए, वे दोनों तुरंत संत से गिर जाएंगे। क्षेत्र। अब स्वर्गीय मार्ग को देखकर कर्म प्रकट होते हैं। वे दोनों खुद को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहे थे। अगर कर्म को छीना जा सकता, ये बेशर्म जोड़ी तुरंत मास्क पहनकर लोगों को लूटने निकल जाती थी। दुर्भाग्यवश कर्म स्वर्गिक मार्ग द्वारा प्रदत्त एक पुरस्कार था। चाहे वे कितने भी साहसी क्यों न हों, वे अपने स्वर्गीय दाव ऋणदाता को लूटने की हिम्मत नहीं करेंगे। कर्म का ये शुभ बादल शिया राजवंश की शाही राजधानी के ऊपर मंडरा रहा था, एक स्वप्निल चमक को प्रतिबिंबित करते हुए। फिर ये सुनहरी रोशनी की लकीरों में बदल गया और बिखरने लगा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सम्राट यू के सिर में प्रवेश किया, लगभग 70%, जिसने सभी को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि सम्राट यू मानव सम्राट के रूप में एक समय उन्होंने आदिम जगत की भीषण बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए मानव जाति का नेतृत्व किया था, और उन्होंने 9 प्रांतों के लिए कड़ाहे भी बनाए। मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए कड़ाही का उपयोग करना, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे स्वामी को उनका स्थान ग्रहण करने का अवसर मिल सके। स्वाभाविक रूप से उसका कर्म सबसे महान था। दूसरे भाग के लिए कर्मों के शुभ बादल का लगभग 10% भाग सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया। डालुओ पर्वत की चोटी पर स्थित शुआंडू गुफा में 8 दृश्यों वाले महल की ओर अग्रसर। सम्राट यू के बाढ़ नियंत्रण के दौरान परम पवित्र संत ने एक बार समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई प्रदान की थी, जिससे पूर्वी सागर स्थिर हो गया था, जिससे अथाह कर्म भी संचित हो गए। इसलिए आज उसे 10% भाग्य प्राप्त हुआ, और कर्म के शुभ बादल का 1 और 10% हिस्सा ये फैंग के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उसे हर तरफ गर्मी का एहसास हुआ। उन्हें अतुलनीय रूप से आरामदायक महसूस हो रहा था, मानो वे वसंत की ठंडी हवा में नहा रहे हों। ये फैंग को महज एक विचार से ही यह एहसास हो गया था। वह इसका उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले तो क्योंकि उसकी वर्तमान अर्ध अराजकतावादी दानव देवता जैसी शारीरिक बनावट के साथ कृषि विकास अत्यंत कठिन था। ये फैंग ने अनुमान लगाया कि यह कर्म शक्ति का 10% है। इससे उसे अधिक से अधिक एक मामूली स्तर तक ही ऊपर उठाया जा सकता था। कर्म की शक्ति अत्यंत अनमोल थी। ये फैंग इसे इस पर बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता था। उसने बस उसे एक जैद की बोतल में रख दिया और उसने इसे अपनी कियानकुन अंगूठी में डाल दिया, भविष्य में उपयोग के लिए। कर्म ये फैंग को जो शक्ति प्राप्त हुई वह ग्रैंड प्यो सेंट के समान थी।
इससे तीनों लोकों में गुप्त रूप से अवलोकन कर रहे शक्तिशाली व्यक्तियों में अत्यधिक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। लेकिन स्वर्गिक दरबार और मानव जाति इसे समझ सकते थे, वे तो इसे स्वाभाविक ही मानते थे। आखिरकार ये फेंग ने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें कई बार मौत का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि स्वर्गिक दरबार के अमर अधिकारियों को भी लगा कि ये फेंग लापरवाह था। अपने स्वर्ण अमर क्षेत्र के साथ ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र में लाल नितंब वाले घोड़े बंदर और 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के खिलाफ लड़ाई, अराजकता और आदिम जगत के बीच की सीमा पर अकेले ही विचरण करते हुए अराजकता के सोने और कांसे की खोज करना। ये फेंग ने क्या किया था? उसे कर्म का ये 10% प्राप्त होना निर्विवाद था। शेष 10% के लिए ये फैल गया और आदिम जगत के विभिन्न भागों में उड़ गया। सम्राट यू के बार नियंत्रण काल के दौरान योगदान देने वाले व्यक्तियों को वितरित किया गया। इनमें ये फेंग की दानव दमन सेना भी शामिल है। बार नियंत्रण की शुरुआत से ही वे राक्षसों और शैतानों का वध कर रहे थे। इन 1 लाख लोगों को प्राप्त कर्म शक्ति काफ़ी अधिक थी, इससे उन सभी का दर्जा सीधे तौर पर बढ़ गया। वर्तमान में दानव दमन सेना में सबसे निम्न स्तर की साधना स्वर्गीय अमरता के स्तर पर थी। तब से दानवों को वश में करने वाली सेना को अन्य स्वर्गीय सैनिकों से पूरी तरह आगे निकल जाने वाला कहा जा सकता है। दानव दमन सेना का सबसे कमजोर सदस्य भी जब सामने लाया जाता है तो अन्य सेनाओं में कमांडर स्तर का अस्तित्व रखता है। चमत्कारी धुंध के हॉल में ऊंचे स्थान पर विराजमान जैद सम्राट को भी उस 10% का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। लेकिन जैद सम्राट के स्तर की एक शक्तिशाली हस्ती के लिए इस कर्म का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तुलना में वह मानव जाति की 10% किस्मत को लेकर और भी अधिक आशावादी था। भाग्य की इस परत के साथ स्वर्गिक दरबार निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा, जब तक कि यह वास्तव में आदिम जगत पर शासन करने वाला संगठन नहीं बन गया। ये फेंग को अचानक एक विशाल और असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ जो चारों ओर फैल गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सम्राट यू के वस्त्र लहरा रहे थे और उनकी आभा अतुलनीय रूप से राजसी थी। उसकी आभा रैखिक रूप से बढ़ती गई, शीघ्र ही उसे पीछे छोड़ते हुए लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक एक भंवर की तरह एकत्रित होकर एक आध्यात्मिक झरने का निर्माण कर गई। सम्राट यू के शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रहा था, जिससे सम्राट यू के पूरे शरीर से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकलने लगी, अरबों चमकदार प्रकाश की वर्षा करते हुए। अचानक सम्राट यू के सिर के ऊपर एक अजीब फूल प्रकट हुआ। इस फूल में केवल 3 पंखुड़ियां थीं, एक शीशे के रंग का, एक चांदी का और एक सोने का। ये बेहद पवित्र प्रतीत होता था, फिर भी इससे एक भयावह आभा निकलती थी जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठते थे। 3 फूल शिखर पर एकत्रित हो रहे हैं। ये फेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट यू ने अपने सारे कर्मों का उपयोग कर लिया था। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए वह वास्तव में पीक गोल्डन इमॉर्टल से सीधे ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल के पद पर पदोन्नत हो गया था। ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र और स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन को पार करते हुए आदिम जगत में चिंतामुक्त स्थिति प्राप्त करना, ईमानदार रहना, ये फेंग को वाकई ईर्ष्या हो रही थी। महान एकता स्वर्ण अमर आदिम जगत में भी जो शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था। इसे अनंत जीवनकाल वाला एक सच्चा महाशक्तिशाली प्राणी माना जा सकता है। जब तक कोई कर्मों के जाल में न उलझे और असीम कष्टों में न पड़े तब तक वह अमर जीवन जी सकता है। सम्राट यू ने अपनी आंखें खोलीं। 2 प्रचंड दिव्य प्रकाश सीधे आकाश की ओर उठे। उस भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को सीधे तौर पर चीर डाला। आदिम जगत के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने इस विशाल शक्ति को महसूस किया था। तब से मानव जाति को एक बार फिर एक सच्चा महाशक्तिशाली प्राणी प्राप्त हुआ। और इस समय आकाश के ऊपर अचानक बैंगनी रंग की ऊर्जा 3 लाख मील तक फैल गई। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर विचरण करते हुए आकाशमंडल को अपने आलिंगन में लेते हुए विभिन्न दाव ध्वनियां एक साथ गूंज उठीं, मानो असंख्य अमर और देवता मंत्रोच्चार कर रहे हों। आकाश में इंद्रधनुष छाए हुए थे और दाव की ध्वनियां गड़गड़ा रही थीं। शून्य लोक में सुनहरे कमल और भी अधिक शानदार ढंग से खिल उठे। बैंगनी रंग की ऊर्जा अचानक ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और वहां प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था। बैंगनी रंग की ऊर्जा से एक हरा बैल बाहर निकला। हालांकि यह हरा बैल साधारण दिख रहा था और बेहद धीमी गति से चल रहा था। इसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम 10 लाख मील की दूरी तय करता था, मानो शून्य लोक की यात्रा कर रहे हों। इसमें कम से कम ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे के बराबर शक्ति थी। और हरे बैल की पीठ पर एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। इस बूढ़े व्यक्ति ने दाववादी वस्त्र पहन रखे थे। उनकी आंखें दयालु थीं और चेहरा सौम्य था। वे जोश से भरे हुए थे और उनकी बाहें उनके कानों तक पहुंचती थीं। उनके हाथ में एक झाड़ू थी जिसमें कोई खास विशेषता नहीं थी और वह देखने में बेहद शुद्ध और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। लेकिन जब आदिम महान भूमि पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं ने उन्हें देखा तो वे श्रद्धा भाव से भर उठे। अध्याय 146 संत ने मानव सम्राट को कैद किया।
ये 3 पवित्र पुरुषों में सबसे प्रमुख परम पवित्र संत लाओत्ज़ी थे। ये फैंग हवा में लटका हुआ था। उस भव्य आकृति को निहारते हुए उनका हृदय अनेकों भावनाओं से भर गया। लाओज़ी नाम, ये फैंग के पिछले जीवन में यह उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। प्रसिद्ध दाओ दे जिंग की रचना उन्होंने ही की थी। किन राजवंश के दौरान ये 100 विचारधाराओं में सबसे प्रसिद्ध विचारधारा भी थी। और इस दुनिया में आने के बाद लाओत्ज़ी उन 6 महान संतों में से एक थे। हालांकि वह काफ़ी समय से प्रसिद्ध थे। आज पहली बार मैंने इस महान संत को देखा। परम पवित्र संत के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उससे किसी प्रकार की भयावह शक्ति का आभास नहीं हुआ। फिर भी उनके हर शब्द और हर कार्य से आकाश और पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता था। महान दाव के पदचिह्नों को धारण किए हुए, साथ ही 2 अन्य दिशाओं से भी 9 ड्रैगन की सुगंध से युक्त रथ और जैद जैसे चेहरे वाले एक युवक की आकृति प्रकट हुई। 9 ड्रैगन की सुगंध से युक्त रथ आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय का वाहन था। प्राचीन ड्रैगन वंश के पतन के बाद आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र में 9 सच्चे ड्रैगन को बंदी बना लिया। उनके रथ को खींचने के लिए उनकी साधना वर्तमान 4 सागरों के ड्रैगन राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसे आदिम महान भूमि का सबसे शानदार दृश्य माना जा सकता है। इसे देखकर ये फैंग बेहद भावुक हो गया। गाड़ी का पर्दा उठा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने दाववादी वस्त्र धारण कर रखा था और जिसके सिर के पीछे एक सुनहरा प्रभामंडल था, उड़कर बाहर आया। उसका व्यवहार असाधारण रूप से स्थिर और गंभीर था, और वह युवक स्वर्ग अवरोधक संप्रदाय का गुरु था। वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अपनी पीठ पर किंगपिंग तलवार लिए हुए था और वीर और साहसी प्रतीत हो रहा था। उसकी आभा उसके पीछे की तलवार की तरह तीक्ष्ण और अनियंत्रित थी। आकाश को भेदते हुए, मानो आकाश को चीर डालने का इरादा रखता हो। स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय के गुरु मूल रूप से कुई बैल को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन शायद आज लाओत्ज़ी की उपस्थिति के कारण स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय के गुरु कुई बैल को लाने के लिए सहमत नहीं हुए। वह बादलों पर अकेला खड़ा था और असाधारण रूप से दिव्य प्रतीत हो रहा था। ये तीनों पवित्र आत्माएं थीं जो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आदिम आत्मा से उत्पन्न हुई थीं, और प्रत्येक का एक विशिष्ट स्वरूप था। एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा और एक युवक जैसा। मानो ये जीवित प्राणियों के जीवन के 3 अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। बड़े भाई, छोटे भाई, तीनों संत मुस्कुराए। वे एक दूसरे का अभिवादन ऐसे कर रहे थे मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। नीचे खड़ा ये फैंग अवाक होकर देखता रहा। तीनों पवित्र पुरुष अभी तक अलग नहीं हुए थे। वे अत्यंत घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के करीब प्रतीत हो रहे थे। लेकिन देवताओं के राज्याभिषेक के युग के दौरान, जब उनके वास्तविक हितों को छुआ गया, उन्होंने बिना किसी रोक टोक के जमकर लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि अमर संहारक तलवार संरचना की स्थापना भी, लगभग अथाह महासंकट को जन्म देने की स्थिति में, जिसके कारण महान भूमि में सभी आदिम प्राणी नष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि संत भी पूरी तरह से विरक्त और इच्छाओं से मुक्त नहीं थे। उनकी वर्तमान शांत उपस्थिति का कारण ये था कि वे एक दूसरे से अलग थे। इन महान संतों को कोई और चुनौती नहीं दे सकता था, इसलिए उनकी उत्तेजित अवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही थीं। संतों को नमस्कार। वहां मौजूद लाखों मानव जाति के सदस्यों ने तीनों संतों को देखकर एकमत होकर प्रणाम किया। अपने पिछले जीवन की यादों के कारण ये फैंग आदिम प्राणियों की तरह पूजा अर्चना में पूरी तरह समर्पित नहीं था, लेकिन अलग दिखने से बचने के लिए ये फैंग ने भी मानव जाति के अन्य सदस्यों की तरह झुककर अभिवादन किया। प्राचीन काल से ही मानव जाति ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जबकि 9 प्रांतों के कड़ाहे मानव जाति के भाग्य को दबा रहे हैं, मानव जाति समृद्धि के लिए नियत है। परम पवित्र संत ने धीमी आवाज में बात की, फिर भी यह बात सभी के कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ये फैंग चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि संत कुछ मामलों में आम लोगों से पूरी तरह भिन्न नहीं थे। लाभ नहीं तो कार्रवाई नहीं। यदि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता तो आदिम महान भूमि के ये शीर्ष व्यक्ति, शायद वे लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। मानव जाति के सम्राट के रूप में सम्राट यू, अब आपको निश्चिंत रहना चाहिए। परम संत ने सम्राट यू की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा। ये फैंग और सम्राट यू दोनों के दिल बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। सम्राट यू ने दूर से ही तीनों संतों की ओर झुककर प्रणाम किया और उत्तर दिया, चूंकि ऐसा है इसलिए बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। आपको होयुन गुफा भी जाना चाहिए और अन्य मानव जाति के सम्राटों के साथ साधना करो। परम संत ने अपना उद्देश्य प्रकट किया, जिससे सम्राट यू का हृदय तुरंत बैठ गया। होयुन गुफा में तीनों पूर्वज और उनके बाद के सम्राट निवास करते थे। फुक्सी शे, नेस्ट बिल्डर, काले कपड़े पहने फुक्सी शेनॉन, पीला सम्राट जोवानिक्सु, डीकू, याओ, शुन। मानव जाति और मानव जाति के सम्राटों की ये सभी आकृतियां होयुन गुफा में साधना कर रही थीं। होयुन गुफा मूल रूप से मानव जाति के लिए एक पवित्र भूमि थी, लेकिन परम पवित्र संत का तात्पर्य मानव जाति के इन पूर्वजों को कैद करना प्रतीत होता था।
ये सब हुयुन गुफा के भीतर स्थित है। यद्यपि सम्राट यू मन ही मन अनिच्छुक थे, फिर भी उन्हें 3 संतों का सामना करना पड़ा। वह एक महान एकता स्वर्ण अमर और यहाँ तक कि पूरी मानव जाति भी कुछ भी नहीं थी। हाँ, तीनों संतों की निगाहों के सामने सम्राट यू को अपनी तमाम अनिच्छाओं के बावजूद खुद को संभालकर सहमत होना पड़ा। अचानक स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय के गुरु ने एक वाक्य जोड़ा, जब तक मानव जाति और आदिम महान भूमि से संबंधित कोई बड़ी घटना न हो, तब तक मानव जाति के विकास में हस्तक्षेप करने के लिए बाहर न आए। ये सुनकर ये फैंग के मन में दबी हुई क्रोध की लहर दौड़ गई। मानव जाति स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी थी, और सम्राट यू मानव जाति के सम्राट थे। वे प्राचीन काल की उन पापी जातियों के समान नहीं थे। संक्षेप में कहें तो ये दोनों संत मानव जाति के सभी अतीत पर जबरन प्रतिबंध लगाए गए। 3 पूर्वज और सम्राट। हालांकि स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय के गुरु ने इसे हल्के ढंग से कहा था, किसी बड़ी घटना के अलावा बाहर न निकलें। लेकिन एक संत की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण घटना किसे माना जाता था? कम से कम किसी बड़ी घटना के रूप में गिने जाने के लिए एक असीम महासंकट की आवश्यकता होगी, है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो हुयुन गुफा मानव जाति को कैद कर लेगी। 3 पूर्वज और उनके बाद आने वाले मानव सम्राट, वे तब तक प्रकट नहीं हो सकते थे जब तक कि एक असीम महासंकट न घट जाए। सम्राट यू अपने महान एकता स्वर्ण अमर के साथ खेतीबाड़ी से अभी तक मानव जाति को अधिक लाभ नहीं मिल पाया था, इससे पहले कि उसे संतों द्वारा हुयुन गुफा में कैद किया जाता। संपूर्ण मानव जाति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अब ये फैंग के रूप में वापस आ गया था। मैं संत के आदेश का पालन करता हूँ। सम्राट यू ने मन ही मन गहरी आह भरी, लेकिन मौजूदा हालात ये बयां करते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीनों संतों के आदेशों का सामना करते हुए उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये फैंग का गुस्सा भड़क उठा और उसने इन तीनों संतों के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। इससे पहले इन 3 संतों की रचना की जा चुकी थी। यहाँ तक कि परम शुद्ध संत, जिन्हें कर्म प्राप्त होना निश्चित था, भी आदिम महान भूमि पर नहीं आए थे। इसके बजाय वह 8 दृश्यों वाले महल में ही रुका रहा और कर्म के फल मिलने की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन एक बार सम्राट यू ने महान एकता स्वर्ण अमरता के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ये तीनों संत अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। वे एक के बाद एक दौड़ पड़े। अपनी समन्वित कार्रवाइयों के माध्यम से उन्होंने मानव जाति की सभी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति को सीमित कर दिया। ये सब हुयुन गुफा के भीतर स्थित है। कारण सीधा साधा था, मानव जाति 3 पूर्वज और सम्राट बहुत मजबूत थे। जब स्वर्गीय मार्ग द्वारा मानव जाति को स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी घोषित किया गया, फुक्सीशी, नेस्ट बिल्डर और क्लॉथर इन ब्लैक ने मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व किया। उस समय कर्म प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। फुक्सीशी ने आग जलाने के लिए लकड़ी में छेद किए, लोगों को खाना पकाना सिखाया और इस तरह प्राचीन मनुष्यों द्वारा कच्चा मांस खाने और खून पीने के इतिहास का अंत किया। घोंसला बनाने वाले ने मानव जाति को हवा और बारिश से बचाव के लिए और कीड़े मकोड़ों और जानवरों से बचने के लिए घर बनाना सिखाया। काले वस्त्र पहनने वाले लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े बुनते थे। इस प्रकार मानव जाति को जंगली जानवरों से अलग करते थे। इन तीनों कर्मों के कारण स्वर्गीय मार्ग ने भारी मात्रा में कर्मों को अवतरित किया। तीनों पूर्वजों की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये मानव जाति 3 पूर्वज मानव जाति के पहले समूह थे। वे प्राचीन काल में भी विद्यमान थे। हुयुन गुफा में अनगिनत कल्पों की कठिन साधना के साथ इन तीनों पूर्वजों की साधना कम से कम ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल दायरे से ऊपर थी। वहाँ याओ वंश के एक शक्तिशाली व्यक्ति के पुनर्जन्म फुक्सी, 100 जड़ी बूटियों का स्वाद चखने वाले शेननोंग और चीयू को हराने वाले पीले सम्राट भी थे। क्या उनमें से कोई भी महान एकता स्वर्ण अमर क्षेत्र से ऊपर का प्राणी नहीं था? अब सम्राट यू ने बाढ़ को नियंत्रित करने और मानव जाति को स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में स्थापित करने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने एक बार फिर बहुत अधिक कर्म अर्जित किया था, जिसका अर्थ ये था कि मानव जाति को एक और महान एकता स्वर्णिम अमर प्राप्त हो गया था। अध्याय 147। तीनों संतों ने मानव जाति के साधना मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए कदम उठाए। मानव जाति के क्रमिक सम्राटों में से इसका मतलब है कि वर्तमान में कम से कम 7 ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल मौजूद हैं। यहाँ तक कि कई अर्धसंत भी हैं। ये ताकत पहले से ही भयावह रूप से विशाल है। ये जानना जरूरी है कि चांद संप्रदाय के कुनलुन के 12 स्वर्ण अमरों में से भी कुछ ही लोग महान एकता स्वर्ण अमरता के स्तर तक पहुँच पाए हैं। 10,000 अमर आत्माओं की लहर के लिए प्रसिद्ध जी संप्रदाय में भी इतनी संख्या में महान एकता स्वर्ण अमर आत्माएं नहीं हैं। यदि मानव जाति के ये 7 महाशक्तिशाली केंद्र बाहर सक्रिय होते, अब कौन इन शिक्षाओं पर विश्वास करेगा? कौन अब भी उन अमर आत्माओं की खोज करेगा? उनके पूर्वज मानव संप्रभु लगभग सभी मामलों को सुलझा सकते थे। यदि मानव जाति इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं करती, तब तीनों शिक्षाओं को मानव जाति का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होगा। क्या ये तीनों संत चिंतित नहीं हो जाएंगे? एक बैल पर सवार था, एक गाड़ी पर सवार था और एक दौड़ता हुआ आया। वे जल्दी से दौड़ पड़े। तेजी से आ रहा है।
उनका इरादा मानव जाति की उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता वाले इस हिस्से को सील करके अलग थलग कर देना था। परम संत ने सम्राट यू को सहमत होते देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। परम पूज्य ने अपनी झाड़ू घुमाई और उनके नीचे स्थित दिव्य बैल मुड़ गया। कुछ ही कदमों में वे आंखों से ओझल हो गए। बैंगनी रंग की ऊर्जा का वह 30 मिलियन मील का क्षेत्र भी पीछे हट गया। दिव्य प्रकाश पीछे हट गया, सुनहरा कमल बंद हो गया और शून्य लोक में समा गया। सभी चमत्कारिक घटनाएं गायब हो गईं। सम्राट यू की सहमति के बाद तीनों संत तुरंत वहां से चले गए। उन्होंने इस बात की जरा भी चिंता नहीं जताई कि वह अपने वचन से मुकर जाएगा। आखिरकार संतों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं की थी। उन्होंने ज्यादा दबाव भी नहीं डाला। उन्होंने सम्राट यू को अन्य मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त समय दिया। 9 प्रांतों के कड़ाहे पूरे होने के साथ ही मानव जाति का भाग्य अब से स्थिर हो गया। असल में आज का दिन आदिम मानव जाति के लिए सार्वभौमिक उत्सव का एक महान दिन होना चाहिए था। हालांकि सम्राट यू के आसन प्रस्थान के कारण खुशी कुछ हद तक कम हो गई। सम्राट यू ने अपने मन की भावनाओं को दबा लिया। उसने मुस्कुराते हुए वहां एकत्रित मानव जाति को सांत्वना देने के लिए कुछ कहा, लेकिन कुछ ही वाक्यों के बाद सम्राट यू रुक गए और उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उन्होंने मानव जाति के वरिष्ठ मंत्रियों गाओ याओ और बोली को मानव जाति को निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। वह स्वयं चुपचाप शाही महल लौट गया। ये फैंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह तुरंत उसके पीछे गया। उतरने पर ये फैंग को लगा कि सम्राट यू पल भर में कई दशकों बूढ़े हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी मुद्रा भी झुकी हुई थी। महामहिम, ये फैंग ने धीमी आवाज में पुकारा। सम्राट यू मुड़े, उनके चेहरे पर अत्यंत जटिलता के भाव थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उनमें लाल धारियां दिखाई दे रही थीं। ये फैंग तुरंत स्तब्ध रह गया। उन्होंने सम्राट यू को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। क्रोध, आक्रोश, हठ, बेबसी, इसमें थोड़ी बहुत उन्मादी दीवानगी भी झलकती है। ये फैंग की स्मृति में सम्राट यू हमेशा से ही एक स्थिर और उदार व्यक्ति थे। बाढ़ प्रबंधन के दौरान भी जब उनका सामना गोंद गोंद से हुआ तो वे उसे हरा नहीं सके। वह अब भी जोश से भरा हुआ था। उसमें लड़ने का जज्बा और आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा था। सम्राट यू ने अपना विशाल हाथ हिलाया। शाही शहर के ऊपर सुनहरे पीले रंग की एक छतरी दिखाई दी। इस स्थान के दिव्य रहस्यों को छुपाते हुए मार्शल, भविष्य के मानव सम्राटों को अमरता के मार्ग पर चलने का अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। सम्राट यू ने कर्कश स्वर में बात की। क्या? ये फैंग को तुरंत ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। उसका दिल बुरी तरह कांपने लगा। ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में मानव जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन हैं। ये सभी उन मानव सम्राटों से आए थे जो खेती करने के लिए मानव जाति के भाग्य को उधार ले सकते थे। फिर भी ग्रेट यू ने कहा, भविष्य के मानव सम्राटों के पास अमरता के मार्ग का अनुसरण करने की संभावना नहीं रहेगी। मानव जाति पर यह आघात अतुलनीय रूप से भारी था। क्या उन तीनों ने कोई हरकत की? ये फैंग ने पूछा। हाँ, सम्राट यू ने भारी मन से सिर हिलाया। ये फैंग को उसके दांत पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये फैंग के दिल में क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। ये तीनों संत वास्तव में मानव जाति को चींटियों के समान मानते थे। आदिम युग में करोड़ों लोगों को अपनी मुट्ठी में रखकर उनका हेरफेर करना। मानव जाति कमजोरी से उठ खड़ी हुई थी, आज स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे स्वामी बनने के लिए। फिर भी वे इन 3 महान और शक्तिशाली संतों द्वारा लगाई गई इतनी सारी पाबंदियों के अधीन थे, मानो वे उनके साथ प्राचीन काल की पापी जातियों जैसा व्यवहार कर रहे हों। सबसे पहले उन्होंने जबरन मानव पूर्वज और उसके बाद के सम्राटों की मुहरबंदी की मांग की। सम्राट यू सहमत हो गए इन तीनों संतों के चले जाने के बाद, क्योंकि उन्हें डर था कि मानव संप्रभु की खेती बहुत मजबूत और नियंत्रित करना मुश्किल थी। उन्होंने एक बार फिर संत के साधनों का प्रयोग किया। भविष्य के मानव संप्रभु शासकों के लिए अमरता का मार्ग अवरुद्ध करना। उपरोक्त सभी कार्य इसलिए किए गए ताकि उनकी 3 शिक्षाएं मानव जाति के भाग्य को और अधिक सुरक्षित कर सकें। ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह से भूल गए हों। इन तीनों ने अपनी शिक्षाओं की नींव मानव जाति पर आधारित की। तभी स्वर्गीय मार्ग ने कर्म प्रदान किया जिससे इन तीनों को संत बनने की अनुमति मिली। जब मानव जाति भूख और ठंड से पीड़ित थी तब वे अनुपस्थित थे। जब याओ जाति ने चुड़ैलों का वध करने वाली तलवार बनाने के लिए मानव जाति के अरबों लोगों का नरसंहार किया तब वे अनुपस्थित थे। जब 4 समुद्रों के ड्रैगन कबीले ने समुद्रों में हलचल मचाए और 20 अरब मानव जाति के सदस्यों को डुबो दिया तब वे अनुपस्थित थे। अब जबकि मानव जाति अपने स्वयं के प्रयासों और अनगिनत पूर्वजों के पसीने और खून के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी, वे बिना देरी किए तेजी से वहां पहुंच गए। मानव पूर्वज और सम्राटों को सील करना, मानव संप्रभु के साधना मार्ग को बाधित करना, मानव जाति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना और आज्ञाकारी रूप से अपना भाग्य उन्हें अर्पित करना सुनिश्चित करना। संत, हे, ये फैंग के मन में अब इन उच्च और शक्तिशाली संतों के प्रति जरा भी सद्भावना नहीं थी।
उसका हृदय घृणा से भर गया था। पाखंडी, ढोंगी और स्वार्थी लोगों का एक समूह। फिर भी वे संत बनने में कामयाब रहे। आदिम युग में अरबों जीवों के आदर को खुले तौर पर स्वीकार करना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे आपस में ही लड़ने लगे। ये फैंग ने उपहास किया। उसके दिल में एक बार फिर ताकत की तीव्र लालसा जाग उठी। जैसा कि उन्होंने यांग जियाओ को बताया था, कमजोरी ही मूल पाप है। क्योंकि मानव जाति कमजोर थी और उसे किसी संत का समर्थन प्राप्त नहीं था। इन तीनों महान और शक्तिशाली व्यक्तियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे पापियों की एक जाति हों। यदि ये फैंग भी एक संत होते या एक महान एकता स्वर्ण अमर होते, क्या वे इतनी आसानी से मानव जाति पर अत्याचार करने का साहस करेंगे? यदि ये फैंग एक महान एकता स्वर्ण अमर होता, वह तो इन कुछ लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए पहले ही उछल पड़ा होता, ये देखने के लिए कि क्या उनके वर्षों के परिश्रम का परिणाम केवल उनकी मोटी चमड़ी ही था। सम्राट यू ने अपना विशाल हाथ हिलाया। एक गहरे नीले रंग की विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई। ये प्रकाश से परिपूर्ण था और बीच बीच में विभिन्न प्रकार के मिट्टी पीले रंग के दाव पैटर्न दिखाई देते थे। ये स्वर्ग के बाद प्राप्त होने वाला उच्च कोटि का आध्यात्मिक खजाना था। पहाड़ों को चीरने वाली कुल्हाड़ी थी। मार्शल, मेरे हुयुन गुफा जाने के बाद मानव जाति की देखभाल का जिम्मा आपको सौंपा जाएगा, सम्राट यू ने गंभीरता से कहा और आगे बढ़कर ये फैंग के सामने खड़े हो गए। उसने पहाड़ को चीरने वाली कुल्हाड़ी दोनों हाथों से सौंप दी। सम्राट यू देख सकते थे, हालांकि ये फैंग स्वर्गिक दरबार का दानव दमनकारी मार्शल था। उनका हृदय सदा मानव जाति के लिए चिंतित रहता था। मानव जाति से संबंधित प्रत्येक प्रमुख घटना के लिए उन्होंने पूरी लगन से प्रयास किया, यहाँ तक कि जान और मौत को भी जोखिम में डाला। संपूर्ण मानव जाति पर नजर रखते हुए, मानव जाति के 3 पूर्वजों और अन्य सम्राटों को छोड़कर केवल ये फैंग के पास ही सबसे उच्च स्तर की साधना शक्ति थी। इसके अलावा सम्राट यू ने ये फैंग में मानव जाति के लिए नई उम्मीद देखी। यदि वर्तमान मानव जाति में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो अपनी स्वयं की शक्ति से ऐसा कर सकता, सम्राट यू का मानना था कि वह व्यक्ति आदिम युग की एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। ये फैंग होना चाहिए। ये फैंग की शक्ति अक्सर सम्राट यू को आश्चर्यचकित कर देती थी। साधना में बिताए गए अपेक्षाकृत कम समय को छोड़कर वह लगभग त्रुटिहीन था। अच्छा, ये फैंग ने इसे गंभीरतापूर्वक स्वीकार कर लिया। ये फैंग के लिए यह उसका कर्तव्य था और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। 2 जीवन जी चुके हैं। यदि उनमें क्षमता होती तो वे स्वाभाविक रूप से अपना पूरा प्रयास करते, मानव जाति की सहायता और रक्षा के लिए। इसके अलावा चूंकि सम्राट यू हुयुन गुफा जा रहे थे, इसलिए उन्हें आक्रामक आध्यात्मिक खजानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बेकार पड़े रहने देना व्यर्थ था। ये फैंग ने पहाड़ को चीरने वाली कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से उठाया। वह भारी थी। वह जानता था कि इस समय वह किस जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले रहा है। ये केवल एक आध्यात्मिक खजाना ही नहीं था, बल्कि एक विशाल पर्वत के समान भारी जिम्मेदारी भी थी। सम्राट यू ने ये फैंग को ध्यान से देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। वह मुड़ा और शाही महल की गहराई में लौट गया। हालांकि तीनों संतों ने सम्राट यू के हुयुन गुफा जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी, फिर भी आगे की जटिलताओं से बचने के लिए सम्राट यू ने अन्य मामलों को यथाशीघ्र निपटाने का निर्णय लिया और फिर हुयुन गुफा की ओर बढ़े। ये फैंग को यह एहसास हुआ कि 9 प्रांतों के कड़ाहे पर उसका नियंत्रण और अधिक स्पष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट यू ने 9 प्रांतों के कड़ाहे से अपना संबंध तोड़ लिया था। 9 प्रांतों के कड़ाहे का पूर्ण नियंत्रण ये फैंग को सौंप दिया गया।